झूठ, झूठ और झूठ। क्या हम झूठ की एक ऑनलाइन जिंदगी बना रहे हैं, या हमने अपनी सचमुच की जिंदगी को भी झूठ से सजाना सीख लिया है? अब भाषा में गाली और व्यवहार में मवाली फैशनेबल क्यों है? क्या बिकता है और क्यों बिकता है? ऐसे तमाम सवालों के साथ टाइम्स इंटरनेट, इंडियन एक्सप्रेस डिजिटल, India.com और पीडी लैब की कामयाबी के सूत्रधार रहे डिजिटल मार्केटिंग के महारथी संदीप अमर से एक शाम जिंदगी के मेले में मिले यशवंत व्यास। 10 बजे एक लड़का लिखेगा RIP, मेरा दिल टूट गया, ये मेरा फेवरेट सेलेब मार गया। वो 3 बजे कहता है चलो अब पार्टी कहाँ करनी है। 25 मिलियन वीडियो व्यूज हैं यूट्यूब पे के झाड़ू किस दिन खरीदें, झाड़ू किस दिशा में फेंके। ठीक है, क्या बात है। हलवाई जैसी दही कैसे बनाएं घर में, इसके 20 मिलियन से ऊपर वीडियो व्यूज हैं। तो सर देखिए, जिस आदमी के पास पैसा नहीं है, जो भगवान भरोसे है, तो वो झाड़ू को भी उसी दिन खरीदेगा जिस दिन खरीदनी चाहिए। लोअर मिडिल क्लास को एक स्टोरी चाहिए, हम उनको वो स्टोरी देते हैं। जैसे सपोज आपने तरबूज खरीदा, अब स्टोरी क्या है बताइए। स्टोरी ये है कि सर आपने तरबूज लिया, आप घर गए, अब आपको डिनर पे कॉन्वर्सेशन चाहिए 50 में 500 के मजे। ठीक है, तो आपने उसको तरबूज काटा, काटते काटते हमने स्टोरी दी कि इससे किडनी भी साफ होती है, इससे दिमाग भी तेज होता है, तो आप बच्चों को खिला भी रहे हैं। एक तो आपने तरबूज खिलाया, फिर आपकी किडनी साफ हो रही है जैसे आप खा रहे हैं, स्टोरी भी सुना रहे हैं, चस्का भी ले रहे हैं, मजा भी ले रहे हैं। मैं इसलिए खुश नहीं हो रहा क्योंकि मैं खुश हूं, मैं इसलिए खुश हो रहा हूं क्योंकि मुझे बताया गया है कि जब मैं ये कर रहा हूं तो मेरे को खुश होना चाहिए। तो मैंने सेंटर में बनाया पैलेस, और इधर लिखा इलॉन मस्क, इधर लिखा बुद्धा। तो इलॉन मस्क वांट्स टू गो टू द पैलेस एंड बुद्धा वांट्स टू लीव द पैलेस। तो अब आपको रोल मॉडल क्या है? तो सर अब हमारा रोल मॉडल ये है कि बुद्धा की टेक्निक को अपना के इलॉन मस्क बन जाए। क्या बात है। आपका जो भी सटायर है, जैसे कहते हैं सटल किस्म का होता है आपका सटायर, जिसमें आप बोलते हैं हमेशा, तो ये जो हैप्पीनेस हम आसपास बना रहे हैं, ये झूठी बनाने की वजह क्या होती है आमतौर पर? सर क्योंकि हैप्पीनेस है नहीं। जैसे सर कुछ टर्टल्स होते हैं, जर्मनी में भी बीचेस पे कहीं वो टर्टल होते होंगे, मुझे एग्जैक्ट स्टोरी तो नहीं पता, बट शोपेनहायर जो फिलोसफर है, मेरा बड़ा फेवरेट फिलोसफर है, जब वो 3-4 साल का था या 5 साल का था, तो वो बीच पे अपने फादर के साथ था, तो वो टर्टल्स के बच्चे वापस बीच की तरफ जा रहे थे, तो पंछी ना उनको पलट के उनको खा रहे थे, और वो जिंदा तड़प रहे थे और वो उन्हें खा रहे थे, और ऐसे हजारों टर्टल होते हैं। तो उसने अपने फादर से पूछा ये क्या है, ये तो बहुत ही खराब है। तो उसके फादर ने कहा दिस इज गॉड्स विश, ये भगवान की विश है। तो उसने कहा ये गॉड की विश नहीं हो सकती, दिस सफरिंग कैन नॉट बी गॉड्स विश, दिस मतलब उसके फादर समझा रहा था कि ये ग्रेटर गुड के लिए। तो वो कहता है ये ग्रेटर गुड के लिए तो नहीं समझ में आता। और उसके बाद जैसे वो बोलता है वट एवर अवेट्स अस इज डिजीज एंड डेथ, कि भाई अब जैसे कोई आदमी बार बार कहता है ना, सर इंडिया में एक आदत बनी हुई है, मैं सेटल हो गया, मैं सेटल हो गया, मैं सेटल हो गया। अभी मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ, तो मेरे साथ एक थोड़े मेरे सीनियर, अब बुजुर्ग तो नहीं कह सकता, मैं भी 50 का हो गया अगर आप 50 को बुजुर्ग तो नहीं कह सकते। हाँ नहीं, लेकिन अब दूसरों को भी 65 साल वालों को भी मैं ये नहीं कह सकता कि वो बहुत दूर हैं। तो वो मेरे को बोल रहे कि मैं रिटायर हो गया हूँ लेकिन मैं सेटल्ड हूँ, मेरे को कंपनी ने होंडा सिटी दे रखी है, मैं सेटल्ड हूँ, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैं सेटल्ड हूँ, मेरी बहुएं भी बहुत अच्छी हैं, मैं सेटल्ड हूँ। तो वो सेटल्ड क्यों बोल रहा है? जो चीज नहीं है बार बार शायद उसको याद कर रहे हैं। हाँ, वो कपिल शर्मा का शो क्या, भाई यही सर बात है। सर मैं कल परसों एक कपिल शर्मा का शो देख रहा था, और कपिल शर्मा का शो देखते ही मुझे सब लोग खुश खुश लग रहे थे। वैसे झूठा सा शो हो गया अब उसका, काफी मतलब अनरियल सा, मतलब जबरदस्ती की खुशी दिखाई देती है उसमें। तो मुझे लगा है बुद्धा ने यही शो नहीं देखा, वरना बेचारा महल छोड़ के जाता नहीं। मतलब आई थिंक ही मिस सम हैप्पीनेस। तो मतलब जो हम एक परसेप्शन ऑफ हैप्पीनेस
अपने एंटरटेनमेंट सिस्टम में बनाते हैं ना, उसी की वजह से हम बहुत परेशान हो जाते हैं बाद में। परसेप्शन। हाँ, मतलब जब आप देखते हैं कि एक टेलीविजन पे शो है, ये भी खुश है, फैमिली भी खुश है, सब खुश है, और दुनिया इंस्टाग्राम भर। पे सर आजकल तो डिवोर्स भी ऐसे अनाउंस होते हैं कि जैसे वो बहुत मतलब महत्वपूर्ण और अच्छा काम, एक बहुत खूबसूरत काम करने जा रहे हाँ हैं वो। खूबसूरत काम करने जा रहे हैं, और इसके बाद हम बहुत क्लोज फ्रेंड्स की तरह रहेंगे। और एक धोखा है जिसे हम बार बार इस तरह से कहते हैं कि वो सच है, ऐसा तो नहीं। सर देखिए मतलब जैसे अभी मैं ऐसी बाई चांस एक फ्रेंड के पास बैठा, तो मैंने उसको कहा यार कि मतलब एक आदमी का रोल मॉडल होना चाहिए कि हमारा रोल मॉडल क्या है। तो मैंने सेंटर में बनाया पैलेस, और इधर लिखा इलॉन मस्क, इधर लिखा बुद्धा। तो इलॉन मस्क वांट्स टू गो टू द पैलेस एंड बुद्धा एंड बुद्धा वांट्स टू लीव द पैलेस। तो अब आपको रोल मॉडल क्या है? तो सर अब हमारा रोल मॉडल ये है कि बुद्धा की टेक्निक को अपना के इलॉन मस्क बन जाए। हाँ, क्या बात है, क्या बात मतलब शर्म की बात है क्या वैसे तो। बात है। शर्म की बात है नहीं इसमें। जो आपने जिस तरह से जो अंतर्विरोध है वो जिस तरह से आपने खड़ा किया है। नहीं सर, मॉडर्न डे में आप मेडिटेशन क्यों करते हो? ताकि कल को धंधा कर सको ना ज्यादा। आप मेडिटेशन इसलिए थोड़ा ना कर रहे हो कि आप कुछ बन जाओ, मेडिटेशन बुद्धा बन जाओ। आप तो मेडिटेशन इसलिए कर रहे हो ताकि शांति मिल जाए, और कल जाके वही करो जो आप कर रहे हो। यही बात सर एक नेता ने ओशो से भी पूछी थी। हाँ, उसने ओशो से पूछा जी मेरे को मेडिटेशन सीखनी है। तो कहता है किस लिए? कह रहा पूरे दिन दिमाग खराब हो जाता है पॉलिटिक्स करके, मेडिटेशन कर लूंगा दिमाग ठीक हो जाएगा, तो सुबह उठ के और पॉलिटिक्स करूंगा। मतलब वो इन सब चीज़ों का आविष्कार जो कर रहा है अपने तरीके से, मतलब वो आविष्कार ही कर रहा है इन तकनीकों का। क्योंकि अगर वो जीवन में योग को जीता तो शायद वो इस तरह की बात ही नहीं कर पाता। सर असल में ना एक जे कृष्णमूर्ति है, यूजी कृष्णमूर्ति हैं। यूजी कृष्णमूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाते हैं कि आपको चाहिए क्या, द व्हाट डू यू वांट। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आदमी कहता है मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो सब झूठ है। तो वो ज़्यादा है प्रॉब्लम मेरे हिसाब से। अच्छा, हाँ। आप तो बेसिकली डिजिटल के आदमी हैं, टेक्नोलॉजी के आदमी हैं। और कब शुरू किया था आपने टेक्नोलॉजी में हाथ लगाना? सर टेक्नोलॉजी तो मैंने शुरू किया ज़्यादा मतलब 2011 में, जब मैं पहली बार एंटरप्रेन्योर बना। तो तब मैंने ज़्यादा टेक्नोलॉजी, मतलब जब एंटरप्रेन्योर आदमी बनता है तो सब कुछ अपने हाथ से करना पड़ता है। तो उससे पहले क्या था? उससे पहले मैं मार्केटिंग का आदमी था, मार्केटिंग, हार्डकोर मार्केटिंग। तब मैं टाइम्स इंटरनेट का चीफ मार्केटिंग ऑफिसर था। उसके बाद मैं तब आप क्या बेचते थे? तब सर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, सिगव्हील्स, सारी टाइम्स की साइट्स बेचता था। तो आप ये सारी साइट बेचते थे तो आपके उसके पीछे आइडिया क्या रहता था? सर देखिए ज़्यादा उन दिनों तो फेसबुक भी स्ट्रांग था, तो हमारे 3 ट्रैफिक सोर्सेज होते थे, एक डायरेक्ट, एक सोशल और एक सर्च। तब भी सर गूगल सर्च सबसे बड़ा सोर्स था, और नंबर 2 फेसबुक वगैरह थे। और उन दिनों सर न्यूज़ की इतनी बुरे हाल नहीं थे जितने आजकल है। अच्छा। तो कुछ लोग बेचारे 15-20% लोग खुद भी आ जाते थे। अब तो वो नंबर 10% से नीचे चला गया न्यूज़ साइट्स के लिए। तो उन दिनों डायरेक्ट ट्रैफिक भी जिसे हम बोलते हैं वो भी ठीक था। तो सर टाइम्स के साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि टाइम्स में कभी लोगों की कमी नहीं होती, और काफ़ी लोग जर्नलिज्म करते हैं, हर तरीके की स्टोरी करते हैं। वो एंटरटेनमेंट भी बराबर कवर करते हैं, पॉलिटिक्स भी बराबर कवर करते हैं। तो हम ये कोशिश करते थे टाइम्स में, जो बेचने की कोशिश करते थे वो ये कोशिश करते थे कि हम कंटेंट में कारपेट बॉम्बिंग करें। अच्छा। और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करें, और हर तरीके का कंटेंट प्रोड्यूस करें, जिससे हम कोई भी एरिया छोड़ ना दें। क्योंकि जो हमारे स्टेक होल्डर्स थे वो ये चाहते थे कि हम नंबर 1 हर एरिया में बने। तो मैं टाइम्स में पहले भी था, 99 में टाइम्स में था जी। उसके बाद बीच में 2003 से 2005 में भी टाइम्स में था। तो टाइम्स ने एक बहुत अच्छी हमें आदत सिखाई जीतने की। अच्छा। तो टाइम्स ने कहा नंबर 1 बनना है। स्पेशली मैं समीर जैन जी से तो मैं कम मिला, लेकिन विनीत जैन जी ने हमें यही सिखाया कि वी हैव टू बी नंबर 1, नो नंबर 2। तो ये बहुत लोग नहीं बोल पाते, बट वहाँ हमने ये सीखा और हमने किया भी। और रिसोर्सेज की कमी नहीं रही जनरली टाइम्स में, मैंने ये देखा। नहीं तो सिर्फ रिसोर्सेज से तो काम नहीं होता दुनिया का। सर देखिए हमारे मीडिया सेक्टर में स्पेशली रिसोर्सेज की कमी भी एक बहुत बड़ी कमी है। मतलब बहुत जगह
जैसे लोग यही कहते हैं कि प्रिंट जर्नलिज्म से ही हम ऑनलाइन कर लेंगे, या अब प्रिंट जर्नलिज्म में सर चक्कर क्या है, जो पुराने प्रिंट के हैं वो 6 बजे अब कंट्री की मतलब वो फिल्म बनती है, जो भी उसे कहते हैं, शीट बनती है नायलॉन की, या पहले जो स्टील की बनती थी, अब याद नहीं मेरे को, तो सर वो आर्टिकल ही 5 बजे लिखना शुरू करते हैं। तो वो एक कल्चर है, फिर वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते। कुछ लोग इंटीग्रेटेड न्यूज़ रूम्स बना पाए, बट मोटा मोटा जिसे कहते हैं कि हर जगह उतने रिसोर्सेज जर्नलिज्म में नहीं थे। तो अभी इंग्लिश में तो मेरे ख्याल से पर्याप्त हैं, इंटीग्रेटेड न्यूज़ रूम वगैरह बने हैं। हिंदी की समस्या है मेरे ख्याल से। जैसे मैं लोगों से सुनता हूँ, या हम लोग जो जर्नलिज्म में इतने साल से हिंदी में काम करते रहे, वो मार्केट वालों की स्थिति ये रहती है कि वो सोचते हैं कि भाई मेरठ का आदमी है, इंदौर का आदमी है, मारुति खरीदेगा, तो उसके लिए मारुति का ही विज्ञापन दो, उसका रेट भी यही रहे तो ठीक है, भले ही वो 1 लाख बिकता हो, लेकिन 20,000 अंग्रेजी का बिकता है तो वो उसको मर्सिडीज का विज्ञापन मिलता है। तो ये क्लास का भी फर्क है शायद। सर देखिए, ये तो ज़्यादा परसेप्शन का फ़र्क है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ इंग्लिश रीडिंग ऑडियंसेस जो प्रीमियम है वो तो कम ही है, लेकिन वो भाषा ने आपको पता ही है मेंटली आदमी को ऐसा कर रखा है कि भाई इंग्लिश पढ़ने वाले ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड करते हैं। वो पार्शली करेक्ट है, पार्शली करेक्ट नहीं है। और मेरे ख्याल से जब हिंदी के सीरियल्स ने बहुत अच्छा किया, स्पेशली जो सास बहू टाइप के सीरियल्स हैं, तो ये परसेप्शन कुछ टूटी भी। हिंदी न्यूज़ तो नहीं तोड़ पाया उतना, लेकिन सीरियल्स में, और सर एफएमसीजीज और कंज्यूमर गुड्स, और जैसे थोड़ा बहुत मैंने हीरो होंडा के साथ क्लोजली काम किया एक टाइम पे। जब मैं जी में था तो हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, हीरो होंडा सारेगामापा 2005 जी। तो गजेंद्र जी ने, गज्जी ने कार्यक्रम बनाया था, खूब चला था। हाँ, तो क्योंकि हीरो होंडा के नज़दीक थे तो उनके भी मार्केटिंग हेड से बात होती रहती थी, तो वो मतलब जैसे कभी कभी मैं उनकी एड्स देख के कहता था कि सर ये क्या ऐड है। वो मेरे सीनियर थे, मैं उस टाइम जूनियर था, तो उन्होंने एक दिन मेरे को ऐसे कहा, समझा कर संदीप, जब ये ऐड उन लोगों के लिए है जो वीकेंड पे लोग जाते हैं, मतलब हर रोज पति नहीं घुमा सकता, वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है, वीकेंड पे पति के साथ बाइक के पीछे बैठ के जाना बड़ी बात होती है। तो वो चीज़ें मेरे को थोड़ी थोड़ी समझ में आई, और वो एक बहुत बड़ा मतलब एडवर्टाइजिंग ग्रुप था, कि जैसे वो बाइक्स का ग्रुप है या एफएमसीजीज है। और उन दिनों सर क्या था कि अब तो जैसे कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी आते हैं, बट अभी क्या हो रहा है सर, प्रीमियम प्रोडक्ट्स ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी काफ़ी चेंज कर दी हैं। बहुत सारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स मार्केटिंग नहीं करते। अच्छा, वजह ये है कि सर वो सोचते हैं कि कन्वेंशनल मार्केटिंग अगर हम करेंगे मीडिया में तो उसमें आरओआई नहीं निकलेगी, क्योंकि बहुत वेस्टेज हो जाएगी। तो वो कहते हैं बहुत ही कोई स्पेसिफिक आइडिया है या स्पेसिफिक चैनल है तो बताओ, नहीं तो हम इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, हाँ, ये मेरे को सर एक बार नाइकी के इंडिया मार्केटिंग हेड ने बोला था कि मैं ऐसे एडवर्टाइज नहीं करता, अगर कोई बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ होती है तो मैं एडवर्टाइज करता हूँ। अच्छा, एडवर्टाइजिंग वाला अभी डिजिटल से हम जुड़े हैं तो कैसा लगता है? क्योंकि अभी डिजिटल कहते हैं, डिजिटल ने मार्केटिंग को बहुत हिस्सा ले लिया है। सर देखिए, डिजिटल ने हिस्सा तो ले लिया है, लेकिन डिजिटल में एक ड्यूओपोली बोलते हैं हमें, जो ड्यूओपोली मतलब दो चीज़ें एक साथ, गूगल और फेसबुक 85 सेंट्स आउट ऑफ $1, यानी 85% ऐड ले जाता है। अच्छा, इंडिया में भी और अमेरिका में भी। सो 85% अगर ये ले जाता है सर, बाकियों के लिए कुछ बचा नहीं है। तो मतलब अगर आप जागरण का एग्जाम्पल लें फॉर एग्जाम्पल, या भास्कर का लें, मेरे को भास्कर के नंबर्स नहीं पता, जागरण के भी एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, मोटा मोटा समवेयर इन द रेंज ऑफ 1500 to 2000 करोड़ होगा प्रिंट का, बट डिजिटल मे बी अराउंड 100 करोड़। 100 कभी 1600 नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो प्रिंट को जो कवर वो करेंगे वो नहीं कर पाएंगे, या तो प्रिंट चलता रहे। तो आपको क्या लगता है प्रिंट चलेगा नहीं? मुश्किल लगता है, उतना रेवेन्यू नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो इसका रीडरशिप का क्या होगा, और क्या घटती चली जाएगी प्रिंट की? रीडरशिप तो सर देखिए घटेगी ही। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो यंग बच्चे हैं वो न्यूज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। यंग बच्चे न्यूज़ में नहीं है, नहीं, किसी भी तरह से, ना टेलीविज़न में, ना प्रिंट में, ना डिजिटल में। वो न्यूज़ देखना नहीं चाहते। न्यूज़ देखना नहीं चाहते। तो क्या देखना चाहते हैं? सर मैंने कभी बच्चों से पूछेंगे, कुछ लोग होम मिनिस्टर का नाम भी नहीं बता पाएंगे, मतलब फिनेंस मिनिस्टर तो चलो, मतलब कोई आइडिया नहीं है उनको। तो इसको हम किस दिशा में देखें चीज़ों को? सर देखिए, सोशियो इकोनॉमिकली वो लोग बेहतर सिचुएशन में। अमेरिका में भी जैसे जब सोशियो इकोनॉमिकली वो बेहतर हुए तो वो सर खा पी ऐश करना चाहते हैं, सीधी भाषा में बोलें तो वो कहते हैं न्यूज़ से हमारा क्या लेना देना,
रील्स देखेंगे, एंजॉय करेंगे। कुछ एंजॉयमेंट की बात बताइए, कोई नया रेस्टोरेंट बताइए जहां हम जाएं, कोई नया स्टाइल बताइए, कुछ चीज पे हंस सकें। मतलब न्यूज़ में तो कोई बात है नहीं ना सर। अब जैसे आज इनकम टैक्स बिल दोबारा आया है, दूसरा वाला। अब वो सर, मतलब सर अगर आप पढ़े लिखे लोगों से भी, जर्नलिस्ट से भी पूछ लें, आप बुरा मत मानिएगा, उनको पता नहीं होगा उस बिल में क्या है। तो इसका मतलब जर्नलिस्ट भी उस तरह से पढ़ते नहीं अब? सर देखिए, जर्नलिज्म भी चेंज हो गया है। अब जो चल रहा है इस टाइम कंटेंट, कोई, अब आप सोचिए, आज से 10 साल पहले मैं आपसे कहता बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का आर्टिकल लिखना है, तो आप कहते ये किसके लिए, मैं कोई ट्रेड मैगजीन हूँ क्या? हाँ, तो आप थोड़ा सा सरप्राइज हो जाएंगे कि आज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बहुत आर्टिकल्स आपने भी देखे होंगे। तो आप सोचते हो कि आम आदमी को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से क्या लेना देना, कि ये फिल्म 100 करोड़ कर रही है, ये तो इधर यू लाइक, मतलब या तो आपको अच्छी लगे या ना लगे। अब इस टाइप का कंटेंट होता है, तो इस टाइप के कंटेंट के लिए तो कोई पे भी नहीं करेगा, न्यूज़ तो कोई देखेगा नहीं। लेकिन एक बात जो मुझे कुछ लोग जो कहते हैं कि यूट्यूब पे ख़ास तौर पे, जैसे उस तरह के लोग जो सिर्फ राजनीतिक भाषण देते हैं या ज्ञान देते हैं, उनके चैनल काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। सर देखिए, ये जो मीडिया है ये नीश में बेटर चलेगा और बल्क में नहीं चलेगा। अच्छा, मतलब जो मेरा एजम्पशन है कि जो भी है पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं वो 20-1 लाख रुपए कमा लेते होंगे, क्योंकि एक दो फेमस यूट्यूबर मेरे दोस्त भी हैं, तो वो कहते हैं अगर हम ज़्यादा वीडियो नहीं बनाते ना तो यूट्यूब एल्गोरिदम उठाता नहीं है। उनकी फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए। हाँ, फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि एट सम लेवल में, देखिए मैं अच्छा, उसको कमर्शियल एक्टिविटी, मैं किसी पर्टिकुलर आदमी के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन नफरत और प्रेम दोनों के ही लोग आते हैं, क्योंकि लाइक दोनों को पैसा मिलता है। हाँ सर, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। बट मॉडर्न डे में आपने बहुत ही एक क्रिटिकल पॉइंट बोला जो मेरे हिसाब से क्रिटिकल है फॉर मेनी रीजंस। जो मॉडर्न डे का विनिंग न्यूज फॉर्मूला है वो है टोनैलिटी। इसीलिए रेडिट बहुत चलता है। हाँ, क्योंकि जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू देने से आप कतरा रहा है। मेरा जर्नलिस्ट से मेजर इशू ये है आज की डेट में, मैं मल्टीपल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करता हूँ और मैं उनको ये बोलता हूँ कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। वो कहते हैं हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सैमसंग के बारे में इसलिए नहीं है कि सैमसंग हमें ब्लैकलिस्ट कर देगा, एप्पल हमें ब्लैकलिस्ट कर देगा, कोहली हमें इंटरव्यू नहीं देगा, ये गाड़ी वाला हमें मुफ्त में उदयपुर नहीं ले जाएगा, वगैरह वगैरह। तो अब आप एक बात बताइए, चलिए पॉलिटिक्स में पॉइंट ऑफ व्यू से आपको घबराहट होती है कि घबराहट की बात नहीं है। कई बार ये भी होता है ना कि आप एक तरफ ही बोलना चाहते हैं, ये भी तो एक बात है, क्योंकि सिलेक्टिविटी आ जाती है ना चीज़ों में। सर देखिए, वो तो प्रोडक्ट में तो एक बार समझ में आता है। प्रोडक्ट में क्या होता है कि आदमी थोड़ा वो सोच सकता है, लेकिन पॉलिटिकल एजेंडा जो होता है, जैसे आमतौर पे ये अपना ही नहीं, एक यूनिवर्सल है प्रेस को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, क्या हो रहा है कि जैसे आपने देखा कि पिछले 5-7 साल में जो फिल्में बनी हैं, स्पेशली ये खुराना, जो क्या नाम है, आयुष्मान खुराना, तो वो फिल्में वो बनी हैं जो जिसने लोअर मिडिल क्लास का पृष्ठभूमि दिखाया है। ये तनु वेट्स मनु स्टाइल की जो, तो मतलब आप कानपुर और मथुरा और वो सब पूरा इसलिए शहर क्योंकि सर अब वो वाला ऑडियंस ज्यादा बड़ा है, उसके पास एक्सेस है, तो इसलिए उनके लिए फिल्में बन रही है। सर 2000 में, 2001 में, 2000 बैंडविड्थ का कमाल तो नहीं है ये जियो और उसके बाद का जो? सर बैंडविड्थ से ज्यादा देखिए जो आपका ऑडियंस होता है, जब जैसे यही एंकर, मतलब मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, ये 2003, 2004, 2005 में बहुत अच्छी हिंदी बोलते थे। ये बवाल और खेल हो गया नहीं बोलते थे, क्योंकि टीवी उन लोगों के पास था जो बेहतर हिंदी सुनना चाहते थे। अब वो हिंदी भाषा वो हो गई है जिस टाइप के लोगों के पास टीवी है। अब क्या है ना कि एक सीरियल होएगा, सीरियल में अब जैसे अमेरिका में भी आप देखेंगे तो फीमेल प्रोटोगनिस्ट है, वो माहौल देख के चीजें बनाते हैं। मतलब स्टार ट्रैक में जो कैप्टन है वो भी फीमेल है, जो मिस्टर स्पॉक है वो भी फीमेल है, जो व्हाइट मैन है ना सर, वो जो नई वाली स्टार ट्रैक में वो व्हाइट मैन है ही नहीं। मतलब जो व्हाइट मैन है वो फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक मतलब जो जर्नलिज्म में आप कहेंगे, देखिए लोग एक टोनैलिटी चाहते हैं। लोग चाहते हैं, आज भी मैंने एक चीज देखी और मैंने सिर्फ इसलिए देखी क्योंकि उसने एक थ्योरी दी कि विराट ने अपने 10,000 रन क्यों नहीं किए। क्या उसके खिलाफ पॉलिटिक्स हुई थी, क्या ये हुआ था? मतलब अंत में सर अगर हम एक बात बताओ मुझे, ये मतलब थोड़ी फालतू की बात हो जाएगी कि हम बीकानेर में चबूतरों पे बैठ के या बनारस में घाट पे बैठ के बैठे बैठे नाइजीरिया की सरकार गिरा देते हैं, ब्राज़ील की में महंगाई बढ़ा देते हैं या कुछ और कर देते हैं, और लोगों को बड़ा रस आता है उसमें।
तो ये एक किस्म का मतलब क्या ये उससे उससे कहीं पैरेलल लगता है? बस 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 सर, आपने बिल्कुल सही कह दिया। सर देखिए, फैक्ट में वो दम नहीं है जो रस रस में है। अब सर देखिए, गॉसिप तो हम करते ही हैं, और अब तो मैं कभी कभी किसी आदमी से पूछता हूँ कि मैं ये गॉसिप के लिए सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैं गॉसिप ही कर रहा हूँ। हाँ, तो गॉसिप को गॉसिप से ही। देखिए सर, जीवन है, टाइम पास करना है, तो मतलब एक, जैसे वैसे तो क्रिकेट में कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है। अगर प्योर स्टैट्स देखें, प्योर स्टैट्स, हाँ। तो सर जैक कालिस से बड़ा क्रिकेटर नहीं हुआ। इतनी विकेटें, इतने रन, मतलब उससे बड़ा क्रिकेटर ऑन पेपर तो है ही नहीं। लेकिन ऐसे तो आप किसी, अब इंडिया में क्या है ना, हीरोइज्म ज्यादा है, तो ग्रेट ग्रेट वर्ड बड़ी जल्दी यूज होता है। हाँ, अब तो महा महा तो ऐसा इस्तेमाल होता है हर चीज में, महा तो थोड़े दिन में महा रह ही जाएगा कि नहीं रह जाएगा। मतलब सर, एक महीना पहले बुमराह महान था, हाँ, अभी जो 2 बुमराह ने टेस्ट खेले वो हार गए, तो अब सिराज महान है। तो अभी ऐसा रहता है कि मतलब एक जो चीज आप कह रहे हैं रस, और एक सर अभी ना स्टोरी लाइन हो गई है शॉर्ट। मतलब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, ऐसा थोड़ा अजीब सा एग्जांपल है कि जैसे एक भूपेंद्र जी गजल गायक हैं, उनकी मृत्यु रात को हो गई, तो सुबह तक वो न्यूज साइकिल खत्म हो जाती है। ओह कितना। अगर बप्पी लहरी जी की मृत्यु सुबह जल्दी हो गई, तो सर 12-1 बजे तक RIP होके न्यूज साइकिल मूव कर जाती है। बहुत ही इनसेंसिटिव एनवायरनमेंट है। मतलब जो आपको 10 बजे, बहुत बहुत गंभीर ऑब्जर्वेशन। हाँ, तो सर 10 बजे एक लड़का लिखेगा RIP, मेरा दिल टूट गया, ये मेरा फेवरेट सेलेब मार गया, वो 3 बजे कहता है चलो अब पार्टी कहाँ करनी है। तो ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो न्यूज साइकिल सर बेसिकली ना, हम इनसेंसिटिव हो गए हैं, जो मर गया वो मर गया, वरना 3 लड़के बाइक पे बिना हेलमेट के तो चल ही रहे हैं सर। हाँ, क्या। तो सर देखिए, मीडिया की इंसेंसिटिविटी भी है, लेकिन मीडिया वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज मैंने इतने साल मीडिया में काटे हैं। हमारे ऑडियंस नहीं तो एडवर्टाइजमेंट नहीं। एडवर्टाइज सर, मीडिया इज नॉट अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। मीडिया चलाना कितना मुश्किल है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, और जितने भी लोग देखेंगे मीडिया के वो भी जानते हैं कि कितना मुश्किल काम हम करते हैं। और 24/7 हमारा माइंड ऑक्यूपाइड रहता है। मीडिया इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। मैच भी देख रहे हैं तो आप स्टोरी कराने के चक्कर में रहते हैं, ग्रैमीज देख रहे हैं तो स्टोरी कराने के चक्कर में रहते हैं, ऑस्कर्स देख रहे हैं तब दिमाग में चलता है चाहिए ये स्टोरी बन गई। तो मेरे ख्याल से आम पब्लिक को मीडिया को नहीं ब्लेम करना चाहिए। मीडिया का बिजनेस जब आप अंदर आके देखेंगे तो बहुत डिफिकल्ट बिजनेस है, बहुत ही डिफिकल्ट। तो आप जैसे एक बार आपने मुझसे जिक्र किया था कि घर पे आप माँ कहती है कि बेटा ये अनार के दाने सुबह 4 पीस के और तुम पिया करो, तो इससे तुम्हारा डाइजेशन ठीक रहेगा। तो आप कहते हैं कि अरे मतलब क्या माँ को बताएं कि ये इस तरह की बहुत सारी बकवास में दिन भर खुद अपने बच्चों से बनवाया करता हूँ, जो अपलोड करते रहते हैं हर तीसरे मिनट, और मुझे मालूम है कि वो किस तरह से उसको बनाते हैं और उसके पीछे सच्चाई क्या है, लेकिन माँ उस पर भरोसा करती है। सर देखिए, माँ भी उसे भरोसा करती है। देखिए सर, इसका एक बहुत बड़ा एनालिसिस है। इंडिया में 70 करोड़ लोग लोअर मिडिल क्लास हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, सीधी सी बात है। अब सर जिनके पास पैसा नहीं है, तो 25 मिलियन वीडियो व्यूज हैं यूट्यूब पे के झाड़ू किस दिन खरीदें, झाड़ू किस दिशा में फेंके, ठीक है, क्या बात है। हलवाई जैसी दही कैसे बनाएं घर में, इसके 20 मिलियन से ऊपर वीडियो व्यूज हैं। तो सर देखिए, जिस आदमी के पास पैसा नहीं है, जो भगवान भरोसे है, तो वो झाड़ू को भी उसी दिन खरीदेगा जिस दिन खरीदनी चाहिए। तो उनको क्या ब्लेम किया जाए सर। फिर लोअर मिडिल क्लास की सर एक फिलॉसफी है कि 50 रुपए में 500 के मजे। ठीक है। और सर लोअर मिडिल क्लास को एक स्टोरी चाहिए, हम उनको वो स्टोरी देते हैं। जैसे सपोज आपने तरबूज खरीदा, अब स्टोरी क्या है बताइए। स्टोरी ये है कि सर आपने तरबूज लिया, आप घर गए, अब आपको डिनर पे कॉन्वर्सेशन चाहिए 50 में 500 के मजे, ठीक है। तो आपने उसको तरबूज काटा, काटते काटते हमने स्टोरी दी कि इससे किडनी भी साफ होती है, इससे दिमाग भी तेज होता है। तो आप बच्चों को खिला भी रहे हैं, एक तो आपने तरबूज खिलाया, फिर आपकी किडनी साफ हो रही है जैसे आप खा रहे हैं, स्टोरी भी सुना रहे हैं, चस्का भी ले रहे हैं, मजा भी ले रहे हैं। तो हमने पूरी स्टोरी दे दी। आपने तरबूज अनार जो है उस स्टोरी में बदल दिया। सर देखिए, अब भाई आदमी को कन्वर्सेशन भी तो करनी है। तो ये मतलब कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत सारा कचरा उसमें जो दे रहे हैं, वो अगर नहीं दें तो। सर देखिए, सारा चीज जो है ना वो कंज्यूमर डिमांड पे है। जैसे एक बार मैं फराह खान जी के साथ बैठा हुआ था, तो
किसी जर्नलिस्ट ने ही ऐसे ऑफ द रिकॉर्ड ही बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा कि आप ये आइटम नंबर क्यों डालते हैं? कहते मैं थोड़ा ना डालते, जो मांगता है वो वही डालते हैं। फिर उसी टाइम किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मेल हीरोज को, आप खुद फीमेल है तो आप फीमेल्स को क्यों ज्यादा पैसा नहीं देती? कहती मैं तो उसी को पैसा देती हूँ जो कमा के देता है पैसा। फीमेल कमा के देगी तो फीमेल को देंगे। ये बड़ा सीधा साधा लॉजिक है सर लॉजिक सारा ही सीधा है। तो मतलब जिंदगी पूरी तरह बिजनेस के अलावा कुछ है कि नहीं है? सर जिंदगी बिजनेस के अलावा जैसे एक साइट है रेख्ता, तो उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम कभी हुई तो उनके कोई कंसल्टेंट मेरे टीचर थे, तो वो उनको लेके आए मेरे पास और उनकी टीम आई, तो वो बिल्कुल मतलब डिसइंटरेस्टेड थे टेक्निकल में भी। अच्छा। तो मैंने कहा आपका मूड कुछ अलग ही लग रहा है, तो कहते हैं मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में। मैंने कहा आप ओनर हैं? हाँ। कह रहे मैं ओनर नहीं हूं, मैं पेट्रन हूं, हाँ, मैं सिर्फ उर्दू शायरी को आगे बढ़ाना चाहता हूं, ये मेरा इरादा है। ये मेरा इरादा है। मेरे को ये साइट चलाने का या ऐसे इससे कोई बिजनेस बनाने का कोई शौक नहीं। अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तो भी ठीक है, नहीं प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो भी ठीक है। तो सर ऐसे बिजनेसेस को पेट्रन चाहिए। तो ऐसे पैटर्न हैं? मीडिया के लिए तो नहीं है। नहीं है तो रेख्ता भी तो एक किस्म का मीडिया ही हुआ। एक किस्म का कह सकते हैं, लेकिन सर है तो बट डिजिटल में तो हम लोग जिस तरह से बात करते हैं तो हर तरह की चीज़ होती है, जिसमें जो ट्रेडिशनल मीडिया है वो तो बचा ही नहीं अब तक सर इस तरीके का। तो देखिए मतलब सर अब जैसे मेरे को तो ज़्यादा पता भी नहीं, जैसे यंग लड़के हैं, कैरी मिनाटी है या और लड़के हैं, अब वो क्या बात, जैसे गाली गलौज का आप इंट्रोडक्शन कर लें। गाली गलौज का एक दूसरा तरीका भी है कि एक नॉर्मल आदमी एक गाली दे देता है या एक लोअर क्लास का आदमी दिखाते हैं वो गाली दे देता है। अब जैसे एक पिक्चर थी सलीम लंगड़े पे मत रो, ऐसा कुछ पिक्चर थी, वो भी बहुत ही वेल मेड फिल्म थी, और वो भी वो गुंडा बदमाश दिखाया है और ज्यादा रियलिस्टिक है अनुराग कश्यप की फिल्मों से जी। उसमें तो उन्होंने गाली देना ऐसा समझा नहीं, कोई जरूरत नहीं लगी, बावजूद वो असर उतना ही छोड़ता। हाँ बहुत ही जबरदस्त फिल्म थी। हाँ तो अभी देखिए सस्ती लोकप्रियता जिसे कहते हैं ना, और या फिर आदमी को लगता है कि इंस्टेंट चाहिए, तत्काल चाहिए, खूब सारा चाहिए कुछ। सर आप ही इसका एनालिसिस करके बताइए कि मतलब एक आदमी को गाली में रस मिलता है या वो देखता है कि एक औरत गाली दे रही है तो उसे और रस मिलता है। आपने दरअसल ये मुझे कई बार लगता है कि ये शायद कोई वर्जित आनंद होते हैं। हाँ मेरे को वो ज्यादा लगता है ना, तो कुछ वर्जित आनंद होते हैं, तो उन वर्जनाओं को वो दूसरों के मुंह से सुन के अंदर ही अंदर। एक बड़ा ख़राब उदाहरण है जो हिंदी सिनेमा के दर्शकों के बारे में बहुत साल पहले मैंने एक बड़े फिल्म मेकर के साथ बातचीत करते हुए शेयर किया था कि कई दर्शक जो है हमारा बड़ा दोगला किस्म का होता है इस मामले में। वो फिल्म आदर्श चाहता है बड़ी ज़बरदस्त, तो क्या होता है कि आप एक फिल्म का सीन देख रहे हैं, विलन है ये रंजीत जैसा, और वो अंदर घुसता है और हीरोइन के कपड़े फाड़ रहा है, एक फाड़ा दूसरा फाड़ा, वो चीखती रही, ये देखते रहे, तो सारे दर्शक जो है भीतर से वो रंजीत की तरफ अगर ऐसा नहीं होता तो वो सीन लंबी तक न डलता ना वो इतना खिंचता। करेक्ट। वो कुछ सेकंड्स में नहीं चला जाता। और उसके बाद जैसे ही हीरो की एंट्री होती है, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन, वैसे ही वो सब लोग तालियां बजा के अब आया और बचाएगा। मतलब आपने ये कह रहे हैं कि वही आदमी रंजीत होता है। हाँ, और वही अपने आप को हीरो प्रोजेक्ट कर लेता है। और वो प्रोजेक्ट तो हीरो करना चाहता है क्योंकि तालियां वो तब बजाता है। हाँ ध्यान रखें कि रंजीत के आने पर तालियां नहीं बजाता है, लेकिन उसके भीतर अंदर एक खास किस्म की सिहरन रोमांच वो साथ चल रहा होता है। यानी वो जो रस ले रहा होता है उसको प्रस्तुत नहीं करना चाहता है, दिखाना नहीं चाहता, लेकिन दरअसल वो किसके साथ है वो उस वक्त रहता है। फिर जब तालियां आए तो वो उसके साथ हो जाता है। वर्जनाओं के साथ यही होता है। तो शायद ये हमारे दोगलेपन की वजह से, जो कि आम आदमी का भला बुरा है, बुरा भला है। अब तो सर रंजीत ही रह गया ना, मतलब जैसे मिर्जापुर वगैरह आप देखेंगे। हाँ, तो अब तो हीरो कोई है ही नहीं। अब क्या हुआ कि आपने जैसे अब आप सरीखे महारथी जो डिजिटल के कंटेंट बनाते हैं, उन्होंने इसमें महारत हासिल कर ली, तो धीरे धीरे वो आपको ये बताने लगे कि ईर्ष्या न होती तो प्रेम न होता, ईर्ष्या न होती तो आप कमाते नहीं, ईर्ष्या न होती तो शायद आप
दूसरे से compete नहीं करते तो आपकी महत्वाकांक्षाएं नहीं जागती, तो आप काम नहीं करते तो नई नई चीज़ें नहीं होती, इस तरह सोसाइटी बढ़ती नहीं। तो दरअसल आप एक प्रगतिशील समाज को एक ईर्ष्या के जरिए बना रहे हैं। ये कंसेप्ट अगर मैं आपके मन में धीरे धीरे डाल दूं तो आपकी बहुत सारी शर्म खत्म हो जाएगी ना। लेकिन सर इसी बात को आप सिंपल भाषा में समझाएंगे एक बार, मतलब लोगों के लिए। मैं समझ गया, बहुत बढ़िया कही, इसीलिए मैं चाहता हूँ मतलब मुझे कहे कि मैं तुमसे जलन होगी तो मैं ज़्यादा अच्छा काम करूँगा, तो मेरे ख्याल से जलन से अच्छा काम करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। क्योंकि उस जलन से मैं भीतर जितना जलूँगा सामने वाले के साथ मेरी दूरियां भी तो बढ़ेगी ना। और उसके बाद मैं किसके लिए वो चीज़ें कर रहा हूँ। असल में महत्वाकांक्षा को एक सीमा तक इतना सुंदर शब्द बना दिया गया, ख़ासतौर से सेल्फ हेल्प बुक्स ने। वह आपने IAS लिखी है ना किताब, हाउ टू बी द CEO ऑफ योर लाइफ। हाँ, है ना। तो ज़िंदगी के CEO कैसे बने। तो आपने तो एक अच्छी किताब लिखी है, जहाँ तक मैंने थोड़े बहुत उसके पन्ने पढ़े हैं, ज़्यादा मैं पढ़ा नहीं मैंने उसको। हाँ जी, काफ़ी पहले लिखी थी आपने। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आपके परिचय में बताया जाता है आप ब्लॉगर भी हैं, आप न जाने क्या क्या हैं, मतलब डिजिटल के तो मास्टर हैं। मतलब आदमी 50 साल का हो जाए तो 2-4 काम तो कर लेने चाहिए। नहीं, आपने 50 किए हुए हैं। आपकी फहरिस्त बहुत लंबी है, और इसके बावजूद आप इन सब चीज़ों को इस तरह से पढ़ते हैं फिलोसॉफी के लिहाज से। तो उसमें आपने देखा होगा सेल्फ हेल्प किताबें आजकल आपको ये बताती हैं, दरअसल ये अमेरिकनिज्म जो आया है उसमें क्या है, हमने बहुत सारी चीज़ें तो वहाँ से ले ली, करेक्ट, जो कि ऊपर की मार्केट की। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे ब्रिटेन में जाएं तो हम अंग्रेज़ जिस तरह से रहते हैं उनकी कुछ चीज़ें तो उठा लेते हैं, लेकिन वहाँ भी एक इंडिया बनाना चाहते हैं। अमेरिका में भी यही करेंगे हम लोग। हम लोग, है ना, ये अजीब सा एटीट्यूड देखा मैंने, है ना। तो हम टोटल में नहीं आते हैं। यानी आज हम देखें तो उनकी कौन सी अच्छी चीज़ें हमने ली, मतलब हम चाहते हैं कि जापान बन जाए, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि 18 घंटे काम करने का मतलब ये, उसमें बहस चला देंगे कि वो लोग काम कैसे करते हैं, क्या नहीं करते। किसी भी चीज़ को टोटलिटी में तो लेना पड़ेगा। सर देखिए, हम एक मतलब जहाँ जो इंडियन सोसाइटी मार खा रही है वो मेरे ख्याल से इसमें है कि देखिए सर, मार तो आदमी अंदर ही खाता है। हाँ, बाहर तो खैर मार खाना मेरे ख्याल से फिजिकल लड़ाई तो कम ही होती है, थोड़ी गाली गलौज किसी ने कर लिया, आप दोनों गाड़ियों में अपने आप शीशे ऊपर की ओर चले गए, और घर जाके जिस पे शायद जोर चला उसको 2-4 और सुना दिया। अब सर जैसे मैं अभी US में कोर्स किया पिछले साल वर्जीनिया टेक में। अच्छा। तो मैं कई बार गया तो आप वहाँ क्यों गए अभी, बीच में सारा काम छोड़ के गए? नहीं, बीच में वो 3 बार US जाना था। अच्छा। 1.5 हफ्ते के लिए, तो उस तरीके से था। तो आपने क्या ऑप्ट किया, क्यों किया वो वर्जीनिया वाला कोर्स? वो सर मैंने इसलिए ऑप्ट किया क्योंकि लीडरशिप इन टेक्नोलॉजी था, तो मुझे लगा ये इंटरेस्टिंग कोर्स है। बट जब मैंने वो किया तो मेरे को पता लगा उसमें ज़्यादा ह्यूमैनिटीज़ था कि, तो वो और एक्साइटिंग लगा मेरे को, बहुत मज़ा आया मेरे को करने में। ऑल्दो प्रोफेशनली वो उतना मैं उस फील्ड में नहीं हूँ, बट मुझे मज़ा बड़ा आया। और अमेरिकन स्टूडेंट्स के साथ वगैरह भी, जो उसी का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अमेरिकन से हमें क्या सीखना चाहिए सर, वो बिल्कुल ही बेबाक है। मतलब जैसे मेरा एक दोस्त है, वो AI का स्टार्टअप कर रहा है वहाँ, तो उसने कहा, मतलब वो किसी और से डिस्कस कर रहा था, तो उसने कहा मैंने अपना सब कुछ झोंक दिया है और ये मेरा CTO है, प्रॉपर टीम है। तो मैंने कहा फिर तू अपनी सैलरी कैसे ले रहा है? तो कहता मैं 6 बजे उबर चलाना शुरू कर देता हूँ। तो मैंने कहा यार तू पागल है, तूने पैसा क्यों लगा रखा है, तू चैन की जिंदगी जी। मैं कहा उबर क्यों चला रहा है? तो कह रहा उबर चलाने में क्या शर्म है? तो मैंने कहा चला रहा है तो बता क्यों रहा है, अपने तक रख। तो कह रहा बताने में क्या शर्म है? तो सर ये मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है सर, कि भाई इंडिया में तो सर ना मैं कभी उबर चलाऊंगा, और चलाऊंगा तो कोई बताऊंगा नहीं, और कोई जान पहचान वाला गाड़ी में बैठ गया तो सर मैं शर्म से पानी और एक उद्देश्य के लिए, एक पैशन जो जिस चीज़ के लिए, उसके लिए वो उबर चला के पैसा इकट्ठा कर रहा है। ये अभी हरीश वाली का मैं उदाहरण दे रहा था ना आपको, जो वीज़ा टू एक्सप्लोर चलाते हैं, तो उनका यही था कि PF के पैसे निकाल के, और उन्होंने सोचा कि मैं करता हूँ अपने पैशन के लिए काम करता हूँ। बहुत सर हिम्मत चाहिए ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को, तो सर सैल्यूट है। और मेरे ख्याल से सर अमेरिका का एक फ़ायदा ये है कि अमेरिका गिव्स यू कॉन्फिडेंस। मतलब मैं भी जब वहाँ गया तो मुझे लगा कि सर अगर मैं वहाँ थोड़ा बहुत भी काम कर लूँगा ना तो पैसा तो बन ही जाता है वहाँ। मतलब वहाँ बेसिक लाइवलीहुड का इतना इशू नहीं होता। वो सोसाइटी है,
पैसा भी है उनके पास में, समृद्धि है, समृद्धि कुछ चीज़ों को दे सकते हैं, कुछ चीज़ें हमारे यहाँ नहीं हैं। लेकिन जो चीज़ें हमारे यहाँ हैं उनका हम इस्तेमाल, हम क्या करते हैं, यहाँ का नेगेटिव और वहाँ का नेगेटिव दोनों मिलाना चाहते हैं और अपना पॉजिटिव बना लेना चाहते हैं। सर हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही पॉपुलेशन की है, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा हैं, सुविधाएं उतनी हैं नहीं। सर और देखिए, हो भी नहीं ये सकती। मैं आपको इसमें एक दूसरी चीज़ कहना चाहता हूँ। ये मैं इंटरव्यू आपका ले रहा हूँ लेकिन आप मेरा ले रहे हैं ऐसा लग रहा है। हाँ, एक ही बात है सर। हाँ, तो मतलब हम लोग जो बात कर रहे हैं, दरअसल मैं आपको ये जानना चाहता हूँ कि एक डिजिटल ज़िंदगी जीने वाला आदमी अभी एआई का टाइम जैसे आया, तो आज मैं खबर पढ़ रहा था, तब उसकी वजह से मेरे को आज शाम को आपसे बात करने का विचार और ज़्यादा मजबूत हुआ। और वो खबर ये थी कि अभी के बच्चे जो हैं बहुत सारे, वो चैट जीपीटी को ज़्यादा अच्छा दोस्त समझ रहे हैं। वो अपना फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड सब समझते हैं। और उसमें कुछ लोगों के बयान थे, कुछ बच्चों के बयान थे, उनका कहना था कि ये फालतू में हर्ट नहीं करते, हमसे बात करते हुए तमीज़ होती है, जैसा हम इनसे चाहते हैं उस तरह से बात करते हैं। तो एम्पैथी और बराबरी का व्यवहार उनको उससे मिलता है। तो वो चाहते हैं कि चैट जीपीटी उनके जीवन में बना रहे हैं, बजाय उनके दोस्त और पेरेंट्स जो हमेशा स्कोल्ड करते रहते हैं। तो ये जनरेशन के साथ में क्या ख़ास बात है, ये क्या चैट जीपीटी इस तरह से उनके जीवन में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैसे हो गया, ख़ासतौर से इमोशनली? हो सकता है सर हो गया हो इम्पोर्टेंट, ज़्यादातर तो ऐसा शायद नहीं होएगा। लेकिन प्रॉब्लम सर क्या हो रही है कि जो लोग नहीं, कई लोग इसको लाइफ कोच मान रहे हैं उसको। सर देखिए हो क्या गया है कि एक वर्ल्ड वाइड मैं कहूँगा, सिर्फ इंडिया में नहीं, लोनलीनेस बहुत बढ़ गई है। और आप थोड़ा सा इसको बेहतर समझाइए, क्योंकि आपकी सोसाइटी की रिफ्लेक्शन बहुत स्ट्रांग है कि अब जो जैसे मेरी डॉटर है या मेरे ब्रदर के बच्चे हैं, वो कहीं खेलने नहीं जाते। मेरी डॉटर थोड़ी बड़ी हो गई जी, खैर, वो पार्क बहुत गई है, क्योंकि उसकी मदर उसको रेगुलर पार्क ले जाना, बच्चों के साथ भगाना दौड़ाना। जी, लेकिन मेरे ब्रदर के बच्चे भी हैं, वो कहीं क्रिकेट खेलने नहीं जाते। तो कोई दोस्त नहीं है, कोई, वो एक मोबाइल स्क्रीन से चिपके रहते हैं, या लैपटॉप में या फिर टैब में देखते रहते हैं। अब ये थोड़ा सा सर मैं नहीं समझ पाया कि इज इट मोर कन्फॉर्मिटी, कि क्या ये इजी लाइफ है कि वो कह रहा है चैट जीपीटी वाला आसानी से बोल रहा है, क्या वर्ल्ड में बुलिज्म वगैरह इतना बढ़ गया कि आदमी एक्चुअल ह्यूमन बीइंग से डील ही नहीं करना चाहता क्योंकि वो धोखेबाज है। अब सर कुछ यूरोपियन कंट्रीज में, जापान में मैरिजेज और किड्स भी कम हो गए हैं। तो उसके भी कई चीज़ें। तो सर इसका आंसर तो नहीं है मेरे पास, आप बताइए कि ऐसा मतलब व्हाई शुड अ ह्यूमन बीइंग थिंक लाइक दिस? क्या हम बहुत सेफ अप्रोच लेना चाह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा। अप्रोच लेना चाह रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि हमने कुछ भावनाएं और इच्छाएं तो जगा दी, जो मेरी समझ से मैं बता रहा हूँ। हमने ये बता दिया कि तुम आज़ाद हो, तुम अपनी मर्जी के फैसले कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन हमारे पास में दूसरे उस किस्म के उनको बाकी चीज़ें, इकोसिस्टम देने की इच्छाएं नहीं। मतलब मैं तुम्हारे पैर में एक डोरी बांध के और एक वहाँ तक तुमको जाने देना चाहता हूँ। अब बड़ी एक दिलचस्प चीज़ बताता हूँ मैं आपको। कुछ समय पहले हमारे एक दोस्त ने सीरीज की थी, ये काफ़ी टाइम हो गया उसको, तब तो मेरे ख्याल से ये चैट जीपीटी का कोई काल नहीं था। एक मशहूर स्कूल के आसपास 2 बजे के आसपास एक एक्सीडेंट होता है कार का, और जो ड्राइवर है वो अंडर एज है, और उसको थाने में वो पकड़ लेते हैं, ले जाते हैं। तो पता लगा उसने थोड़ी सी बियर पी रखी थी, थोड़ी सी मतलब जितनी भी पी थी, और उसको थाने में बिठाया। तो उसका व्यवहार ऐसा था कि हाँ तो क्या हुआ, मतलब बताइए गलती क्या है, मेरे पिताजी से बात कर लीजिए। कुछ देर बाद उसके फादर आए और उन्होंने उसको पैसा दे के छुड़वा लिया, कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई, और लड़के को लेके चले गए। उस लड़के का सेपरेट एंट्री थी अपने बंगले में, और पेरेंट्स जो थे वो अपनी सोसाइटी में अपने तरीके से व्यस्त रहते थे, बिजनेसमैन अच्छा खासे थे। तो वो उनकी अपना एंट्री थी, इसका पूरा घर बाहर सब कुछ व्यवस्था थी। उसको एक क्रेडिट कार्ड भी दिया हुआ था, और वो महीनों से क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल करता था। जो आसपास वहाँ बार थे
उन्होंने जो स्कूल छोड़ने का जो वक्त होता था 12 बजे के आसपास, उसके आसपास उन्होंने हैप्पी आवर्स घोषित कर रखे थे। अच्छा, ओके। तो वो अपने साथियों के साथ में वहाँ जाते थे। मज़ेदार बात है कि उनको अंडर एज होने के बावजूद बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने के लिए दी किसने? उनके फादर ने। वो फादर ने नाराज होकर कहा कि अब क्या है, आजकल के बच्चे गाड़ी नहीं चलाएंगे तो क्या चलाएंगे। बच्चे को उन्होंने एक अलग से क्लोजेट दिया कि तुम दूर रहो। बस वो सिर्फ एक तीसरे आदमी की तरह उस बच्चे के भरण पोषण और इच्छाओं को पूरा करते जा रहे थे। तो उसके पास में न प्रेम है न रिलेशन है। वो रिलेशन जो है वो सिर्फ आवश्यकताओं की पूर्ति का रिलेशन है। तो उसमें वो एक खास किस्म का अहंकार, जिम्मेदारियों से दूर, और क्या है, जिम्मेदारी से भी ज़्यादा ये होता है ना कि जैसे कुछ न कुछ एक ऐसा होता है कि आपके और मेरे बीच कोई रिश्ता है तो उसकी कुछ आन रखनी पड़ती है ना कुछ चीज़ों की। जैसे मैं आपके सामने शर्म से सिर झुका लूँगा गलती हुई तो, वो भी उसमें नहीं है, क्योंकि वो उसको बराबर और पार्टनर के तौर पे देखता है हर चीज़ को ना। उनको देना है, मुझे देना है, मुझे ध्यान रखना है, मैं अपने हिसाब से जा रहा हूँ, वो अपने हिसाब से जा रहे हैं। तो एक ख़ास किस्म की स्वतंत्रता ने उनको अपने भीतर की इच्छाएं तो विकसित करने दी, लेकिन उनको जिम्मेदारियां और ज़रूरतें इनका फ़र्क नहीं समझा। तो वो एक लोनलीनेस थी उनके जीवन में। सच में रिश्ता कुछ नहीं था, लेकिन उसको सप्लाई देने वाले सब थे। अब आप सोच लीजिए कि स्विगी से आप खाना मंगा लेते हैं, लेकिन आपको आपकी वाइफ, आपकी बहन या आप खुद खिचड़ी बना के जो खाएंगे, क्या उसके आनंद से उसकी तुलना की जा सकती है? और हो सकता है कि उसको आपको आनंद ना लगे ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन आप उसको प्रकारांतर से देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे तो पता लगेगा उसमें रिलेशनशिप घुली हुई रहती है, आपकी ज़रूरतें घुली रहती है। एक नहीं 50 चीज़ें आपके पास आती है। मैं आपके साथ कॉफ़ी पी रहा हूँ, ये दो तरीके से पी जा सकती है। एक तो ये कि हम दोनों बात कर रहे हैं तो चलो बैठे बैठे कॉफ़ी भी साथ साथ पी लेते हैं और उससे बातें आसान हो जाती है, अपन बेतकल्लुफ़ हो जाते हैं। एक ये तरीका है। दूसरा ये है कि मेरा सर दर्द हो रहा है इसलिए मैं कॉफ़ी पी लूँ। तीसरा ये है कि मैं कहूँ यार मैं यहाँ आया और ये कॉफ़ी की अभी नहीं पूछ रहा है। मैं आपको इस तरह की बात बताता हूँ। मेरे को लगता है कि मतलब लगता नहीं, मतलब जो मैंने देखा है, अनफॉर्चुनेटली एक मीनिंगफुल लाइफ और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाती है नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से। तो जैसे दोस्तोवस्की का आपने नाम सुना होगा। जी जी, शायद मैं प्रोनाउंस ठीक कर रहा हूँ कि हाँ, नहीं ठीक कर रहे हैं आप। हाँ। तो दोस्तोवस्की के साथ क्या हुआ कि सर उसको पकड़ लिया और जार ने उसको मौत की सजा दी। तो उसको जार था या कोई ऑफिशियल था, उसको उससे और मजे लेने थे। तो उन्होंने कह दिया कि आपका फला फला दिन 6 बजे आपकी हो जाएगी हफ्ते बाद। तो सर एक हफ्ता रह गया और फिर वो जिसका रह तो सर हमारा टाइम ही गया ना, चाहे हफ्ता हो चाहे बिल्कुल वो तो बराबर ही है, वो हम सोच नहीं पाते, वो बात अलग है। तो उसका टाइम आ गया, 5 बज गए, 6 बजे उसकी वो थी। तो वो हर तरीके से मतलब टूट चुका था और 5:30 बजे उसने मजे लेने के लिए उसको मना कर दिया कि कोई बात नहीं होगा। तो सर वो उसका डिफाइनिंग मोमेंट था कि वो मौत से बच गया, तो उसने दोबारा जिंदगी प्राप्त की। तो वो मतलब उस तरीके की जो इंसिडेंट्स हैं वो लोगों को डिफ़िकल्टी जो है वो लोगों को बेटर बदल देती है। और डिफ़िकल्टी सर देखिए बड़ी डिफ़िकल्ट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर डिफ़िकल्टी होम्योपैथिक वे में आए लाइफ में तो ज़्यादा बेटर है। छोटी छोटी डोजेज आनी चाहिए। आप लोग जिस किताब का जिक्र कर रहे थे, विक्टर फ्रैंकल, उनके लिए तो सर बहुत ही मुश्किल वक्त था, है ना। हाँ, वो तो अ मैन सर्च फॉर मीनिंग, तो वो तो कंसंट्रेशन कैंप तो, लेकिन उसमें आप लगातार देखेंगे तो आपको क्या समझ में आता है, वही है ना। हाँ, अल्टीमेटली वो एक फॉर्मूला देते हैं सर, डिस्पेयर इज इक्वल टू सफरिंग माइनस मीनिंग, कि जितना जीवन में मीनिंग है उतना डिस्पेयर कम है। क्या डिस्पेयर इज इक्वल टू सफरिंग माइनस मीनिंग। तो लेकिन कहते हैं ना कि आपने पीड़ित होना पर्याप्त नहीं है, सफरिंग पर्याप्त नहीं है, उसके पीछे जो कारण रहता है अगर वो उसकी समझ है तो वो सफरिंग भी महान हो जाती है। सर देखिए आज की डेट में जो सफरिंग है ना वो डिजिटल सफरिंग है। मतलब अगर आप 2, 2.5, 3 घंटे मोबाइल में रील्स देख रहे हैं, जो हर आदमी देख रहा है, मतलब ऑलमोस्ट एवरीवन, तो हमारा जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ब्रेन स्टिमुलेशन फास्टर है,
और इसकी वजह से एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप मेरी बात समझे सर, 1-1.5 मिनट में मतलब देखना, मतलब बनाना, मतलब अब 30 मिनट का सीरियल भी बर्दाश्त नहीं होता है। तो मतलब वो एक जो स्पीड है ना दिमाग की प्रोसेसिंग की, उसने क्या कर दिया है, और उसी की वजह से मीडिया भी बहुत सफ़र कर रहा है। क्योंकि सर 600 वर्ड का आर्टिकल आदमी नहीं पढ़ सकता। कैरावैन का आर्टिकल तो कहाँ पढ़ेगा, 6 पेज का आर्टिकल। 600 क्या सर, 300 वर्ड। मेरे को, मैं किसी से ही पूछ लूँ कि आपने पिछली बार पूरा आर्टिकल कब पढ़ा था, बहुत याद ही नहीं होता, मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि वो ऊपर की समरी पढ़ी। और जब आपने कहा कि खबर सुबह मरने की खबर दोपहर तक न्यूज़ साइकिल में ख़त्म हो जाती है, तो 100% प्रतीक्षा तो करता सर। देखिए हम तो इसमें बिल्कुल मतलब अंदर तक घुसे हुए हैं, तो मतलब एक दिन का हीरो फ्यूचर है का कंटेंट कैसा होगा सर। फ्यूचर का कंटेंट और फ्यूचर का हीरो और फ्यूचर का इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बहुत छोटे टाइम के लिए होगा। वो गोट गोट ग्रेट ग्रेट कुछ कुछ करते रहेंगे, वो आदमी ऊपर चढ़ जाएगा। वो आदमी का नहीं रहेगा वक़्त, तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, वो या तो सुसाइड कर लेगा। फिर वो कहेंगे देन एंड नाउ इरफान, वो क्या है, इमरान खान, वो जो एक्टर होता था सर, इरफान नहीं इमरान सर, इमरान जो फेल हो गया थोड़ा, जो दीपिका वगैरह सब टॉप एक्ट्रेसेस के आया था, जो नेफ्यू था आमिर खान का सर। अच्छा, हाँ हाँ इमरान, हाँ वो हाँ एक इमरान जेनेलिया के साथ शायद हाँ पहली हाँ पिक्चर में आया हाँ था। हाँ इमरान हाँ, तो बिल्कुल फिर वो उसके दोबारा इंटरव्यू होंगे कि आपका डिवोर्स हो गया, आपकी बीवी ने छोड़ दिया, आप डिप्रेशन में थे, बताओ अपने डिप्रेशन के बारे में। फिर लोग उसमें रस लेंगे। तो अब ऐसा सब चलता रहेगा सर। तो हम लोग इसी तरह की चीज़ों में जिएंगे, हालांकि इससे नॉस्टैल्जिया कभी-कभी इससे बदतर हो जाएगा सर, क्योंकि देखिए अभी सब कुछ डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, तो आदमी कहता है मेरे को डिफरेंट चाहिए, डिफरेंट। तो डिफरेंट और अश्लील हो जाएगा और जलील हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट तो सर उसी डायरेक्शन में जाता है ना। कि मैं भी टोक्यो गया था, मैं जापान काफ़ी टाइम स्पेंड किया, 15-20 दिन। अच्छा, तो मेरा एक दोस्त गया, तो उसने मेरे से पूछा यार तू उस रेस्टोरेंट में गया जहाँ एक नंगी औरत के ऊपर खाना पड़ा होता है? मैंने कहा नहीं। मैं कहा यार ये तो बड़ा ही अजीब है, मतलब मैं तो वहाँ हाँ नहीं बिल्कुल बैठ कि सकता। हाँ, मेरी सेंसिटिविटी को तो मैंने कहता बैठ तो मैं भी नहीं पा रहा था, लेकिन नई चीज़ थी। हाँ, तो नई चीज़ सर लोगों को चाहिए। नई चीज़ के नाम पे कुछ भी हो सकता है। सर नई चीज़ के नाम पे लोग डिप्रेशन भी बेचेंगे, बीमारी भी बेचेंगे। इंस्टाग्राम पे देखो मैं बीमार हो गया, कभी वो लड़की कहती है वो उर्फी जावेद मैंने लिप्स भरवा लिए, कभी वो कहती है मैंने लिप्स खाली करवा लिए, फिर लोग कहते हैं नेचुरल बेटर लग रही है। फिर जो लोग हैं जो वहाँ कमेंट कर रहे हैं वो भी झूठे हैं, हर आदमी ही झूठा है, वो हर आदमी हायर्ड है। पूरे सर सोशल मीडिया के फार्म्स हैं, आप जितने मर्जी कमेंट करा लो। नया ट्रेलर रिलीज होता है, पहले वो कमेंट डालते हैं, फिर वही लोग लाइक कर देते हैं ताकि अच्छा। वो कमेंट ऊपर रहे। हाँ सर, कि ये डांस कितना अच्छा लग रहा है, पक्का हिट फिल्म है, ये है वो, सब झूठे कमेंट्स है सर यूट्यूब पे, सारे ट्रेलर्स पे। इवन सर मैं किसी संत महात्मा का नाम नहीं लेना चाहता, सारे कमेंट्स झूठे हैं, प्रोफाइल्स पे क्लिक करके देखिए। अच्छा, हाँ हाँ, जो आजकल बड़े बड़े 50 मिलियन वाले संत महात्मा आचार्य बने हुए हैं ना सर, सब झूठे कमेंट्स है सर। ओह, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स के झूठे कमेंट्स है सर, आप उनके प्रोफाइल्स पे जाके देखिए, कोई वीडियो अपलोडेड नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कमेंट चल रहे हैं। कमेंट चल रहे हैं। और सर डबल स्ट्रेटजी है, पहले कमेंट डालते हैं फिर उसको लाइक कर देते हैं ना बहुत सारे लोग, जैसे मेरी एक आर्मी है। अच्छा, तो फिर वो ऊपर आ जाता है ना, फिर वो दिखता ही वही है मोस्ट एलिमेंट में। तो ये तो एल्गोरिथम जो है इसका सोशल मीडिया का, ये बड़ा खतरनाक है। सर देखिए यही तो हमारा काम है, उस एल्गोरिदम को बीट करना। ये तो सर यही काम हम करते हैं। आप क्या क्या करते हैं ऐसा? सर मुझे आप बताइए, जो कुछ सवाल किस्से करें, बताइए ना, कुछ ऐसे किस्से बताइए ना जिससे हमको पता लगे कि ये कितना खतरनाक है और इसको मैनिपुलेट कैसे किया जाता है। सर जो भी आप देख रहे हैं ना वो सब झूठ है। अच्छा, कमेंटिंग में, इसमें उसमें, हर चीज़ एक लाइव बनाई हुई है। मैं ये नहीं कहूँगा सब झूठ है, मतलब एक वास्ट मेजॉरिटी इज अ लाई। इसको बनाया कैसे जाता है? जैसे रियान हॉलिडे ने ट्रस्ट मी आई एम लाइंग लिखी है ना। हाँ मैंने पढ़ी नहीं सर, सॉरी। वो तो पूरा केस है अपने आप में। सर देखिए मेरे को उतना मतलब वो नहीं पता, बट जैसे क्या है ना, अब आप देखेंगे लिंक्डइन पे राइटर्स हैं, लिंक्डइन पे लिखावट है, मीडियम पे लिखावट है, रेडिट पे लिखावट है। और गूगल के एल्गोरिदम ने 2 साल पहले रेडिट, मीडियम और लिंक्डइन पे के आर्टिकल्स को ऊपर करना शुरू कर दिया। उसने इसलिए ऊपर किया क्योंकि गूगल को लगा जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, या फिर गूगल के जहाँ जो CTR आ रहा था, क्लिक रेट आ रहा था, वो इनके फेवर में थोड़ा ज़्यादा था। और वो इसलिए है सर क्योंकि जर्नलिस्ट कुछ बोलता ही नहीं है, ठीक है। जर्नलिस्ट कोई ओपिनियन नहीं देगा तो लूज कर जाएगा क्राउड को। रेडिट पे सर अच्छे इंटेलिजेंट आंसर्स भी बहुत अच्छे हैं,
और घटिया आंसर भी बहुत हाँ, अच्छे। कई बार आम लोगों की तरफ से भी बहुत अच्छे आंसर सर मैं खुद एक ड्रग ले रहा था ऑगमेंटिन, मेरे यहाँ साइनस में कुछ इन्फेक्शन हो गया था ऑगमेंटिन और एंटीबायोटिक है, हाँ। बहुत हैवी डोज में ले रहा था, हैवीएस्ट डोज अवेलेबल, क्योंकि अदरवाइज आई हैड टू गेट ऑपरेटेड, तो उन्होंने वो दी। तो उससे सर मतलब दिन की 2 mg होती है, जैसे आपने 500 होगी ना, तो दिन की 2 mg थी। तो 6-7 दिन बाद मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर आने लगा, जो मेरे डॉक्टर ने कहा कि नहीं है, तो लेकिन वो रेडिट से ही मेरे को पता लगा कि इस ड्रग के हैवी यूज से एक एलर्जी ड्रग को होती है। दवाई कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो अभी यूट्यूब इसी को हाँ, दवाई जो है, तो सर क्या होता है कि जैसे गूगल ने उसको इम्पोर्टेंस देनी शुरू की, इससे पहले गूगल ने कोरा को इम्पोर्टेंस देनी शुरू की। तो सर एक तो इंडिया की ड्यू टू पॉपुलेशन, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, इंडिया में बहुत लोग हैं जिनसे आप फ्रीलांस काम करवा लो, तो पूरी टीमें बनी हुई है बहुत बड़ी, जी आपके लिए कोरा पे 30 लिस्टिंग डालेंगे 20,000 रुपए में। सर कोरा को बर्बाद कर दिया इंडियंस ने, सॉरी टू से इंडियंस ने, मतलब, लेकिन अब इंडियन ही वर्कर तो ये तो अमेजन और सब पे होता होगा ना सर। अमेजोन वगैरह वाले पे तो थोड़ा बहुत होता है कि वेरीफाइड सेलर होता है, भाई आपने खरीदा कि नहीं खरीदा, तो अमेजोन का भी अभी आपको समझा देता हूँ कैसे चलता है। तो अमेजोन पे भी सर जो मॉडर्न डे ये क्या बोलते हैं, पॉपुलर टॉप क्या बोलते हैं सर, नहीं ब्रांड्स जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, ये प्राइवेट लेबल ब्रांड्स, मैं अभी आप उस पे आता हूँ, तो जिन्होंने IPO भी कर लिए हैं अच्छा हाँ, तो होता क्या है कि सर जैसे पहले वो कोरा को, अब कोरा पे जो बच्चे हैं जो सर पढ़े लिखे भी नहीं है, अब सर इंडिया में तो क्या होता है ना, सपोज आप कहो मैं कोरा पे 30 अच्छे आंसर लिखूंगा, 1 लाख रुपए लूंगा, कल एक दूसरा आदमी कहेगा मैं 30,000 में कर दूंगा, परसों एक दूसरा आदमी कहेगा मैं 15,000 में कर दूंगा, मतलब वो गांव के बच्चे को 200, इंडिया में तो सर हर चीज की कॉस्ट 10 रुपए पे आ जाती है ना, तो सर कोरा को कूड़ा बना दिया, वहां पे इतने क्वेश्चंस के आंसर्स गलत है। अब पिछले 2 साल में गूगल ने कहा इंपॉर्टेंस है लिंक्डइन, मीडियम और रेडिट की, तो सर वहां आर्मीज तैनात कर दी गई। लिंक्डइन पे जो आर्टिकल आप देखोगे इंडियन आदमी ने लिखा हुआ है, अच्छा, आर्टिकल पे आर्टिकल पे आर्टिकल, वो भी बना के चेप के, सर अब दिन रात करोड़ों लोग ये काम करेंगे, तो कोई ना सर 60-70 हजारों में तो ट्विटर ट्रेंडिंग होती है, आप 2 घंटे के लिए ट्रेंड करा लो जब चाहो, अच्छा, हैशटैग लगवाओ। उसके बाद ये आपका अमेजोन बताता हूँ मैं, सपोज आपका प्राइवेट लेवल है, पहले तो सर जो सप्लीमेंट है ABCD जो भी है वो कूड़ा है, दवा कैप्सूल दिखना सुंदर चाहिए और पैकेजिंग सुंदर होनी चाहिए। सर ये कैप्सूल और ये दवाई और ये बॉक्स जो आप खरीदते हैं 800 रुपये 900 रुपये, ये बनते हैं 100 रुपये के, GST समेत 100-150 रुपये टाइप बनते हैं। उसके बाद सर सारा प्ले होता है, मतलब ज़्यादा कॉस्ट होती है एडवर्टाइजिंग की और COD रिटर्न की, 40% कैश ऑन डिलीवरी रिटर्न हो जाता है। आपने वहाँ डाला, पहले ही अपने ही 50-100 बंदों से मंगा लिया, तो वेरीफाइड परचेज है, उनसे 5 स्टार रिव्यू डाल दिए और उसको डालते गए और 1 स्टार रिव्यू नीचे पुश करते गए, इतना कूड़ा बेच रहा है इसी के नाम पे। और अगर आप किसी की साइट पे जाओगे, कि चाहे वो कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है या ब्यूटी कंपनी है, या मैं नाम नहीं लेना चाहता, ABCD जो भी, आप मतलब आपको अच्छी तरह पता है कि अच्छे प्रोडक्ट्स क्या हैं, मतलब सर अगर आप खादी भंडार जाएं जो कनॉट प्लेस में है, तो आपको 200 रुपये का सोप मिलेगा, ऑब्वियसली सर उसमें गुलाब की पत्रियां डली हुई हैं, सब है। अब एक आयुर्वेदिक ब्रांड है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो वही सोप, वही गुलाब, वो सब पैकेजिंग बना के वो 70 रुपये का बेचता है। अब सर देखो आपको चाहिए अच्छी चीज, तो अब वही है ना 50 में 500 के मजे, ये पता नहीं सर इंडिया में फैंटेसी क्यों है। तो सर आप ये तो ऑब्वियसली सर ये भी तो बेचारे कुछ कमाएंगे, तो ये 30 रुपये का सोप 10 रुपये का, 5 रुपये का, 3 रुपये का बनाते होंगे, जैसे लोग कहते हैं कोला। लेकिन सर डिजिटल में ना एक चीज ज्यादा वो हो गई थोड़ी सी, कि आंख में धूल झोंकना बड़ा आसान हो गया। कैसे? ऐसे कि सर एक वास्ट अमाउंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स डिजिटल में आते हैं, वो कहते हैं हैक क्या है, हैक बताओ। हम ये कहते हैं ये ऐसा काम है, ये इसमें पहले, जैसे मैं अपना बता देता हूँ, आप भी खुद हैक, आपके बारे में भी काफी लिखा जाता है कि आप कुछ हैक वैक बताते हैं। नहीं, हैक हमारा ये है कि आप कंटेंट लिखिए। मेरे से बहुत ही सारे लोग पूछते हैं कि हम कंटेंट किसी का उठा लेते हैं फिर उसे घुमा देते हैं, तो मैंने कहा मतलब अगर आप वो कर सकते हो तो दूसरा भी कर सकता है, तो फिर तो सभी ऐसे कर लेंगे। मतलब सर अगर नोएडा के टोल पे सब आदमी लाइन तोड़ दें तो कोई क्रॉस कर पाएगा?
तो मतलब इसका मतलब क्या है, मेरी समझ में ही नहीं आता। सर हैक का मतलब ये होता है कि अगर आपको एक एल्गोरिदम की समझ है तो आप उस एल्गोरिदम को समझाओगे। जैसे गूगल का एल्गोरिदम है तो सर उसके 2 की पैरामीटर्स हैं जी। वो तो 1 मिनट में कोई भी समझ जाए। एक CTR यानी क्लिक कितना हुआ, और एक टाइम स्पेंट। सर जैसे जब हम बचपन में जाते थे ना करोल बाग, तो वहाँ साड़ियों की दुकानें होती थी, अभी भी होंगी। तो कुछ तो सर अजमल खां रोड मेन रोड पे होती हैं और कुछ अंदर गलियों में होती हैं। तो गलियों के ना एक सेल्समैन बाहर खड़ा होता है 3-4 कार्ड लेके, आप समझ गए ना, जो लेडीज को अट्रैक्ट करके अंदर ले आता है, वो है गूगल। ठीक है, सपोज मैं सेल्समैन हूं, मैं आपको ले गया एक दुकान के अंदर, आप उस दुकान से 2 मिनट में बाहर आ गए बिना थैलों के, तो दोबारा भेजूंगा वहां आपको। क्या बात है। तो CTR और टाइम स्पेंट उसी दुकान में लेके जाऊंगा ना, जहां आप थैले ले आओगे तभी में 2 पैसे बनेंगे ना। तो गूगल का ये एल्गोरिदम है, और ये नहीं तो और क्या है, यही तो होगा ना। तो यही गूगल का एल्गोरिदम है। तो अगर आप उसे दुकान में ले आए, यानी गूगल से क्लिक करके आपके आदमी आ गया, तो उसे रोकना है। आप कैसे रोकोगे आप उसे? या तो कंटेंट बहुत अच्छा लिखो, लेकिन रिटन कंटेंट लोग पढ़ते नहीं है, इसलिए वीडियो एम्बेड की कीमत बहुत ज्यादा है। वीडियो एम्बेड होगा तो वो देख लेगा, 1-1.5 मिनट देख लिया तो एवरेज टाइम क्रॉस कर गया। अच्छा, मतलब उसको सर, जैसे एक जापानी और अमेरिकन जंगल में थे, तो शेर की आवाज आई तो जापानी अपने जूते डालने लगा, तो अमेरिकन ने कहा भाई जूते क्यों डाल रहा है, तू शेर से थोड़ा तेज भाग सकता है। कहता मुझे शेर से थोड़ा, मुझे तेरे से तेज भागना है। आप समझ गए ना मेरी बात? तो सर आपका टाइम स्पेंड उतना होना चाहिए कि दूसरी साइड से थोड़ा सा ज्यादा हो, बस इतना ही करना है। तो वीडियो लगा दिया सर, ट्वीट लगा दिया, बहुत चीजें लग सकती हैं। ECB पूरे हाइलाइट्स डालती है सर क्रिकेट के, इंडिया इंग्लैंड के। ANI इतने वीडियो ट्विटर पे छापती है जो आप एम्बेड कर सकते हो। तो सर इस तरीके से ये, लेकिन सर लोग ये कहते हैं शॉर्टकट बताओ। अच्छा, शॉर्टकट बताओ, तत्काल चाहिए कुछ। सर मीडिया में तो कोई शॉर्टकट नहीं है, और जो शॉर्टकट करते हैं वो बड़ी जल्दी शॉर्ट हो जाते हैं। अच्छा, मीडिया तो डिफिकल्ट बिजनेस है। एक बात बताइए, किसी आदमी को कोई एक अच्छी सी साइट शुरू करनी हो तो अभी क्या शुरू करना चाहिए, या वेबसाइट चलेगा भी नहीं आज की तारीख में? सर देखिए, नंबर 1 चीज जो इंडिया में चलेगी इस टाइम पे, जिसमें एक आदमी को पेड कंटेंट करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मेरे ख्याल से सर जो फ्यूचर ऑफ मीडिया वो नीश है। वो बड़े ब्रांड्स के लिए नहीं है, लेकिन छोटे इंडिविजुअल्स और छोटे ब्रांड्स बहुत अच्छा नेट प्रॉफिट कमा सकते हैं। अच्छा। जैसे अगर मैं 4-5 करोड़ का प्रॉफिट करना चाहूँ तो वो हो सकता है, हाँ, लेकिन 100 करोड़ का प्रॉफिट नहीं हो सकता, वो डिफिकल्ट है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मतलब मुझे ऐसा लगता है पेड कंटेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। तो मेरी एक थ्योरी है, पे मनी टू मेक मनी। तो यूएस में सर सबसे ज्यादा जो कंटेंट बिकता है वो है स्टॉक मार्केट रिकमेंडेशंस। तो हमारे यहाँ भी सर ट्रेंड लाइन, मार्केट मोजोज, मनी कंट्रोल प्रो, ET प्राइम, ये सब बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो सर मेरे को ऐसा लगता है 45% मार्केट आज की डेट में रिटेल है। तो अगर आपकी स्टॉक मार्केट में समझ तगड़ी है और आप रीजनल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्योंकि ये कोई भी नहीं दे रहे, और जो टीवी चैनल है वो भी 2-3 ही है सर, और वो भी कम भाषाओं में, तो आप फिनेंशियल एरिया में जाइए, स्टॉक रिकमेंडेशंस दीजिए एनालिस्ट के बेस पे, जो एनालिस्ट देते हैं रोज रोज। ऐसी कोई आपको अपनी तरफ से नहीं लिखने की जरूरत, और सेबी गाइडलाइंस में भी आप ब्रेक नहीं करेंगे। तो उस कंटेंट में अगर आप 8-9 भाषाओं में करें, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये अभी का ट्रेंड के हिसाब से, ये अभी के ट्रेंड के हिसाब से। तो सर आप जैसे मीडिया में रहे हैं, हाँ, तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हाँ सुनाइए। तो वैसे तो आपने आधी तो सुनी हुई है जी, पूरी सुन लेता हूँ। एक बार एक फॉक्स थी, लोमड़ी, तो उसको भूख लगी, तो ऊपर ऐसे अंगूर का पेड़ था, तो उसने छलांग मारी, तो उसके अंगूर हाथ नहीं आए, उसने कई छलांगे मारी, लोग भी देख रहे थे। उसने कहा जी अंगूर खट्टे हैं। तो मतलब लोमड़ी को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई, तो उसने जिम ज्वाइन किया, उसने मतलब पर्सनल ट्रेनर रखा, उसने कहा जी ये मेरे को ऐसे अंगूर तोड़ने हैं, और उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, और मतलब जंप लगाया, उतने का पोल बनाया, हाथ लगाया, उसने स्नैच किया, बिल्कुल रेडी थी। फिर उसने एक PR इवेंट ऑर्गेनाइज किया, सबको बुलाया, मीडिया को बुलाया, लोगों को बुलाया, और उन्होंने कहा कि अब मैं ये करूँगी। थोड़ी नर्वस भी थी,
कि पिछली बार बेइज्जती हो गई थी तो नर्वस थी, तो वो आई और उसने जंप लगाई और ऐसे स्नैच कर लिया, अंगूर हाथ में आ गए और उसने अंगूर खाया तो अंगूर सच में ही खट्टे थे। ओह, अब वो क्या करे, तो उसने ऐसे अंगूर ऊपर किए और उसने कहा बहुत मीठे हैं। क्या बात है, हो गया। हो गया। तो सर कई बार मीडिया में ये भी होता है ये खट्टे को मीठा बताने के लिए। और मेरे ख्याल से उसके बाद उसने कोई वाइन की दुकान भी खोल ली थी, जो उसी अंगूरों से बनी थी। हाँ हाँ। तो और, सर ये और भी वो उस वाइन वो इतनी चली कि जब भी फॉक्स का चेहरा उस वाइन पे लगाया जाता था, जिस किसी वाइन पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा बिक जाती थी। अब सर होता क्या ना कि हम सेलिब्रिटीज को प्रेजेंट ऐसे करते हैं कि उनके दुख भी सुख हैं। अब आजकल तो सर सेलिब भी अलग अलग तरीके के हो गए हैं, कोई हॉलीवुड वाले सेलिब तो है नहीं, क्रिकेट वाले भी सेलिब हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट भी सेलिब हैं। सर देखिए हिंदुस्तान का पैसा कहाँ है, पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बॉलीवुड, क्रिकेटर्स और कुछ एक चंद और सेलिब। तो जैसे सेलिब को हार्ट अटैक भी होता है तो उसे माइल्ड हार्ट इंसिडेंट बताता है। अच्छा माइल्ड हार्ट। एक बहुत बड़े स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी, जिसके फाउंडर को हुआ था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, शायद आपको पता ही है मैं किसका नाम बोल रहा हूँ। वो कहता है माइल्ड इंसिडेंट था। तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि हर चीज एक मार्केटिंग व्हीकल बन गई है, हर चीज एक फॉर्मूला बन गई है कि फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ। तो हम असली ज़िंदगी में क्या ये फार्मूला चलाएंगे? सर देखो चल भी जाएगा, अगर दोनों ही प्रिटेंड कर रहे हैं तो मियाँ बीवी तो चल भी सकता है। अच्छा, क्योंकि शायद एक अगर फार्मूले से चला जाए, जो अगर इंस्टाग्राम की रील्स ही देखी जाए जी। तो जीवन में असली आनंद तब है कि आप शराब पी रहे हो, लड़कियां आपके चारों ओर छोटी ड्रेसेस में घूम रही हैं और गाने गुने चल रहे हैं, आप मद मस्त हो, यही ये जीवन आपको का आदर्श बता दिया है। ये फाइनल सुख है। ये आपको ऐसा हाँ सेट कर दिया था। हाँ। तो ये तो सन 70 के ज़माने में भी यही था, सुख की परिकल्पना, और आज भी यही बना था। आज भी। पर यह है कि उस वक्त ये था कि वो विलन ऐसा करता था, हाँ अब हीरो ऐसा करता है। अब हीरो ऐसा करता अब तो वो है ना सर, वो मतलब चाहे वो जोमेटो वाले हैं चाहे वो कोई और हैं, तो वो और जेफ बीजोस हैं, अब वो मॉडल से शादी करते हैं। जवानी में तो उन्होंने की नहीं। हाँ। अब वो ये कहते हैं मैं पार्टी करूंगा, अजीब अजीब पैंट्स डालते हैं। तो अभी ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया अभी, मतलब लोग कहते हैं ना, जैसे कोई ज़माना था युद्ध के बाद में ऐसा दो तरह के हिस्से हो गए, कोल्ड वार, फिर ये वगैरह वगैरह। अभी दुनिया का जो नियंता है वो 2 या 3 लोग हैं, गूगल के मालिक, हाँ अमेजन के मालिक, और एक आध और जकरबर्ग, और हाँ जकरबर्ग, फेसबुक फेसबुक के मालिक, इंस्टाग्राम के मालिक। तो यही तय करेंगे दुनिया के राजनीति क्या होगी, समाज क्या होगा, जिंदगी क्या होगी। सर इसका एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा जवाब है, पता नहीं आप और आपके दर्शक अप्रिशिएट करें ना करें। मेरे क्या आप ही के दर्शक हैं सब। हाँ देखिए सर, पहले ना दिमाग का इस्तेमाल कम होता था, थॉट का जिसे कहते हैं ना इस्तेमाल कम होता था। तो जैसे सर जानवरों में दिमाग का इस्तेमाल कम होता है, तो वो एक ही टाइम सेक्स करते हैं, तो उनका एक समय होता है। तो इंसान ने दिमाग का इस्तेमाल करके बार बार ये करना संभव बनाया है, वरना ये संभव नहीं है सर। ठीक है, ठीक है, कि उसने रोज रोज भी करने के लिए संभव बना लिया अपने दिमाग को। तो क्या होता है ना सर, मैं इसलिए खुश नहीं हो रहा क्योंकि मैं खुश हूं, मैं इसलिए खुश हो रहा हूं क्योंकि मुझे बताया गया है कि जब मैं ये कर रहा हूं तो मेरे को खुश होना चाहिए। आप मेरी बात समझे? तो ये कंडीशनिंग बहुत ही बढ़ती जा रही है। जितना क्या होता है ना सर, आज से इसी भारत में जब स्वर्ण युग था, तो आज से कोई 1000-1500 साल पहले हमारी पॉपुलेशन 5 करोड़ होएगी या इससे भी कम होएगी, और इतनी बड़े एरिया में। और सर आपको पता है इंडिया कितना ब्लेस्ड नेशन है, क्योंकि यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की भी कोई कमी नहीं, यहाँ फर्टाइल लैंड की कोई कमी नहीं, यहाँ मतलब ओशन की भी कमी नहीं। तो बहुत साल पहले एक आदमी ऐसे बैठ के बहुत देर सोचता रहता था कि आसमान में तारे कैसे चल रहे हैं। अच्छा तो अब आदमी ऐसा तो कुछ नहीं सोचता। नहीं देखिए, ऐसे तो आइलैंड जितने हैं जिन पे कभी 2 या 4 लोग रहते होंगे,
तो बड़े ही इसी तरह सोचते रहते होंगे, ऐसा नहीं है ना। सर दुनिया देखिए विकासमान होती है और वो सिर्फ अपनी एकांतिकाओं से जीवन नहीं चलाती। सर देखिए विकास का कोई मतलब ही नहीं है। विकास का मतलब ये नहीं है कि हमने पैंट पहनना सीख लिया है। हाँ वो सही है आपको कहना। मतलब हम कहें ना हम अकेले मैमल हैं जो पैंट डालते हैं, हाँ तो बाकी वो मैमल्स को हम कह नहीं, देंगे वो बेवकूफ बात हैं। ठीक है, पर मैं कह रहा था आप आइलैंड की जैसे बात है, उन लोगों का विकास अपने तरीके का जीवन है। सर देखिए मतलब मैं वापस आता हूँ जो चीज़ मैं बोल रहा था कि जैसे आदमी की मेंटल सेंसिटिविटी बढ़ती है तो धीरे धीरे मतलब सर मैं वो एक गलत एग्जांपल नहीं देना चाहता, बट पंजाबी में एक गाना है कि मतलब ऐसा पंजाबी में बोलते हैं कि पहले तू जैगुआर ले ले फिर जितना मर्जी प्यार ले ले। अच्छा कि भाई पहले तू जैगुआर गाड़ी लिया फिर तू मेरे से प्यार ले ले। अच्छा। तो सर मॉडर्न डे थिंकिंग, अब इसमें सर यूथ के लोग बुरा ना माने, पर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास पैसा होगा तो मेरे को एक लड़की मिलेगी, और लड़की ये सोचती है भाई मेरे को, मैं तो पैसे वाले के साथ ही जाऊं और गुड लुकिंग हो तो बढ़िया है। इस तरह का एक पूरा बना तो दिया। सर जैसे आपने कहा ना क्या ऐसे लोगों की जिंदगी चल जाएगी। सर जैसे मेरा कुछ दोस्त हैं या कुछ जूनियर्स हैं, वो बोलते हैं कि सर वाइफ पैसे मांगती है, वाइफ चाहती है कि हम घूमने जाएं। अभी जब शादी का प्रेमाइस ही ये था कि तुम्हें हाँ, सुंदर कि लड़की चाहिए जगुआर थी और हाँ, उसके जैगुआर और प्यार था। हाँ तो फिर तो ये नेचुरल। हाँ। अब आप एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो इस तरह की चीज? सर अब देखिए जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है मैं उसके दिमाग में तो नहीं जा सकता, लेकिन जो मीडिया और सोशल मीडिया वो तो क्लियरली ये दिखा रहा है ना कि एक अमीर आदमी चाहे वो मोटा है चाहे वो कैसा भी हो सब कैसा कुछ भी पा हो, सकता है। तो वो, और आजकल तो सोशल मीडिया पे सर ये लोग बोलते हैं कि भाई मेरे पास पैसा है, बस बाकी ठीक है। तो इसीलिए ये चारों और लड़कियां मेरे घूम रही हैं। जीवन में प्रायोरिटी खत्म हुई तो संवेदनाओं का कोई स्थान उस तरह से नहीं है जो पहले था। सर देखिए वो जो मैं ये भी नहीं कहता सर संवेदना सही खत्म हो चीज गई है या नहीं है? वो भी सर एक आदमी शायद ऐसा तो नहीं था कि मतलब सर आपने शायद ऑब्वियसली मेरे ख्याल से आपने गंजे फरिश्ते नाम की किताब पढ़ी होगी, मैं क्यों नहीं है? तो सर उस टाइम भी कोई संवेदना वाली बात तो थी नहीं, या फिर उनकी जो दूसरी स्टोरीज हैं खोल दो। नहीं संवेदना एक डिफरेंट चीज़ है। देखिए वो कहानी सामान्य नहीं, वो संवेदना उसमें बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो जितने करुणा में या अर्थ है हाँ आपने बहुत अच्छी बात ना, वो कही। हाँ difference देखिए असल में ये ना, ये दोनों चीज़ों का अंतर है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। ये मैंने अभी अभी एक्चुअली उसने संवेदना जगाने के लिए ही जगाने के लिए किया। हाँ ये उसके आपकी बात। पीछे जो आइडिया है ना, वो आइडिया ऑफ एक्शन देखिए। जो जो ये सारे जो कई लोग अपनी बेईमानियों के लिए कुछ ईमानदार कहानियों का ऐसा उदाहरण लिया करते हैं अपनी चीज़ों का। यानी आप देखिए मतलब वो बेचते हैं बेसिकली, वो जिस दर्द के साथ जिस करुणा के साथ कोई चीज़ लिखी जाती है उस करुणा की बजाय आप उसका वो पक्ष लेना चाहते हैं जो कि मार्केटेबल हो। हाँ That is मैं different. आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ सर। मज़ेदार तो नहीं है, पता नहीं कैसी अजीब सी बात है। तो मेरे एक जानने वाले हैं, उनके पिताजी बहुत बीमार थे, लेकिन कुछ कारण से वो उन्हें अस्पताल नहीं ले जा रहे थे। पता नहीं क्यों नहीं ले जा रहे थे। अच्छा। मैंने कहा यार इनको अस्पताल ले जाओ, तो सर वो ये कहते हैं अब ये तो कुछ खा भी नहीं रहे, इन्होंने अन्न त्याग दिया। अरे मैंने कहा भाई अस्पताल तो लेके जाओ। सर 3 दिन में उनकी मृत्यु हो गई, तो भी वो मेरे को डायलॉग सुना रहे कि इन्होंने तो अन्न त्याग ही दिया था जी, ये था जी, वो था जी। तो सर ये लोग स्टोरी बनाने में सर कोई भी स्टोरी बनाते हैं, स्टोरी बना लेते हैं, स्टोरी बना लेते हैं। और सर फिर वो उनका जस्टिफाई करने के लिए मेरे ख्याल से कुछ पैरामीटर्स उन्होंने अपने बना लिए हैं। सलीम साहब ने एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाया था एक बार। वो उनके रिश्ते में मतलब उनकी वाइफ की तरफ से एक रिश्ते में हुआ करती थी बुज़ुर्ग बॉम्बे में। तो सलीम साहब का तरीका इस बड़ा मज़ेदार होता है। हाँ हो सकता है मेरा उतना मज़ेदार ना हो, पर उन्होंने मज़े मज़े में जो बात कह दी थी वो बहुत गजब की थी। तो वो बुज़ुर्ग जो थी वो जब भी बीमार होती तो इनको सूचना मिलती तो ये देखने जाते थे। तो वो इनको सलीम साहब को देखते हुए शंकर कहते थे, माजा शंकर आला, माजा शंकर आला, इस तरह से बॉम्बे में। अरे और वो उठ के बैठ जाती थी तो वो ठीक हो जाती थी। 2-3 बार ऐसा हुआ। अब एक बार ये हुआ कि वो सचमुच गुजर गए और इनको कई दिनों तो खबर नहीं लगी। बहुत दिनों बाद इन्हें पता लगा तो इन्होंने कहा भाई हमें बताया नहीं तुमने, क्या बात थी?
तो कहने लगे वो जब भी आप आते थे माजा शंकर वाला कह के उठ बैठती थी। अब हम सोचते थे वो निकले तो हमारा एक कमरा खाली हो। बॉम्बे में जगह की इतनी कमी है, वो आज जा रही कल जा रही, हमारे इंतजाम उस तरह से सोचते हैं। तो कमरा वो जाती तो खाली होता, अब ये जाती है, ये सलीम साहब जाते और उनको जिंदा कर देते थे। सर देखिए तो ये एक तरफ से बड़ा ह्यूमर लगता है ना, लेकिन कितना कड़क, कितना करुणामय और कितनी वास्तविकता दर्शाने वाला है, क्योंकि उनकी जिंदगी को बिल्कुल। सर देखिए मेरे को तो यही लगता है कि जो लैक ऑफ सेंसिटिविटी 50s में थी या 40s में थी, और ये ज़्यादा लैक ऑफ सेंसिटिविटी एक्चुअली मैंने मांटो की किताब से ही ज़्यादा समझ में आई मुझे। पहले मुझे लगता था पुराने लोग अच्छे होते थे, तो ऐसा तो शायद नहीं है। अच्छे होना बुरे होना तो एक थोड़ा सा तुलनात्मक मामला है। क्योंकि इसमें अच्छा होना और बुरा होना तो एक आदमी से आदमी के भीतर अंतर। फिर भी सर शायद बेटर ही है या वर्स है, ये मैं नहीं कह सकता। देखिए देखो संदीप जी, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर नई पीढ़ी के बारे में पुरानी पीढ़ी का ख्याल होता है कि ये ज़्यादा बुरी है, लेकिन असल में ऐसा ये ख्याल ही होते हैं। ख्याल ही होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है ना, एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा कि साहब आप देखिए राम राज्य के बारे में कहा जाता है, अब राम राज्य भी कैसा था, राम जी बेचारे कितने दुखी रहे, 14 साल बाहर रहे, और सिर्फ एक मामूली आदमी के कहने से उनको पत्नी का त्याग भी करना पड़ा और अग्नि परीक्षा में जाना पड़ा। अब ऐसा क्या राम राज्य है जिसमें कि सारे लोगों के लिए सब लोग दुख उठा रहे हैं कुछ लोगों के लिए। तो ये एक कल्पना के पीछे, और उनका सवाल कोई राम राज्य पे सवाल उठाने का नहीं था, पर ये कि वो एक पूरी फलसफा जो है वो आपको बयान कर रहे थे कि ज़िंदगी में सुख और दुख को इस तरह से काट के नहीं देखा जा सकता, मीनिंग के जरिए से देखा जा सकता है। किस लिए, क्यों, है ना, भाई पता है तो हाउ का इंतजाम हो जाए। आपने बहुत अच्छी बात, मतलब मैं आपकी बात समझ गया जी। कॉन्टेक्स्ट बड़ा जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट, दैट्स पॉइंट। अभी सर एक किताब मैंने पढ़ी थी, काफी साल हो गए, ऑडियो बुक थी, उसका नाम है हागाकुरे, जापानीज किताब है। तो उसमें सर वो इतनी देर तक यही समझाता रहा, ये जो किताब है इसको आप लिटरली मत लो, ये एक ऐसे टाइम में थी जब जापान में लड़ाई ही होती थी, और ऑब्वियसली एक सामुराई ने लिखी है, तो इसकी बातों का ध्यान ज़्यादा वैसे मत दें। बार बार उसने कॉन्टेक्स्ट समझाया, और किताब में वो ये कहता है कि जीवन का सबसे मीनिंगफुल चीज़ है कि अपनी मौत की तरफ बहुत तेजी से भागना। उसके बाद सर वो अजीब अजीब बातें लिखता था। वो ये लिखता था कि जब आदमी, मतलब आपको अच्छी लगेगी ये बात, दर्शकों को अच्छी लगे तो अच्छी बात है जी। तो बड़ी अजीब सी बात कहता है सर, लेकिन मेरे को बड़ी इम्पैक्टफुल लगती है। तो वो कहता है जब बारिश आती है ना, सड़क पे आदमी होता है तो आदमी साइड हो जाता है, वो जो परछत्ती होती है ना उसके नीचे नीचे चलने की कोशिश करता है। कहता फिर भी वो करीबन करीबन उतना ही भीग जाता है जितना वो अगर बारिश में चल रहा होता। कहता अगर ये बात समझ में आ जाए ना तो जीवन बहुत बढ़िया हो जाए। आप समझे उसकी बात? समझ गया बिल्कुल, कि वो जो स्ट्रेस उसका होता है वो उससे मतलब बाहर हो जाता है। अब एक और चीज़, अब हम लोग शायद लंबी बात, आपका मैं ज़्यादा वक्त ले रहा हूँ, लेकिन अभी आप 50 के हुए हैं मेरे ख्याल से। अभी अर्धशतक। हाँ, लेकिन आपकी उम्र में, आपके तौर तरीकों में, आपकी ज़िंदगी में, आपकी जनरेशन में, ये हमारे वक्त शायद 50 तो कुछ माना ही नहीं जाता था। मैं भी इतना ज़्यादा बूढ़ा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 50 मतलब ठीक है। आप लोग तो अब मेंटर होने लगे हैं, अब आप मतलब पैटर्न की भूमिका में आने लग गए, और आप सोचते हैं कि नौजवान लोग, बर्नआउट की एज भी बदल गई है, तो और लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या विड्रा कर लेते हैं, या आउटडेटेड हो जाते हैं। ये ऐसी दुनिया में आप लोग कैसे जी लेते हैं? सर एक एक करके जवाब देता हूँ। देखिए सर बर्नआउट तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरी 3 CEO पोजीशंस रही। CEOs में सर स्टेक होल्डर्स की डिमांड्स काफ़ी स्ट्रांग रहती हैं, और वो भी अपने खर्चे पूरे करके प्रॉफिट्स करना चाहते हैं, जिसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उसमें इंसान एक मशीन बन जाता है और वो बर्नआउट ही आता है। तो मैं डायबिटिक भी हूँ, तो वो डायबिटीज़ भी वहीं की देन है। जब तभी मैंने एंटरप्रेन्योर बनने का भी फैसला किया, क्योंकि दैट वाज नॉट गेटिंग अंडर कंट्रोल। तो मेरे ख्याल से पहली चीज़ ये है कि सर बर्नआउट तो कॉर्पोरेट में अगर आप हैं तो मस्ट है, सर। मतलब स्पेशली सेल्स, मार्केटिंग,
जैसे मेरा एक दोस्त है बहुत बड़ा CFO है, तो वो कहता है मैं अभी CEO बनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भाई तू CEO मत बन, CEO बनेगा ना तेरे को जब रेवेन्यू ड्राइव करना पड़ेगा, तो दैट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेस ऑल टुगेदर। फिर भी लोग बनना चाहते हैं। हाँ। सर जब आदमी का अच्छा वक्त चल रहा होता है ना, तो सब उसकी सोच अलग हो जाती है। जब पतंग ऊपर उड़ रही होती है तो अलग सोचता है, तो उसकी लर्निंग कंप्लीट नहीं हुई होती। जैसे मैंने आपको बोला ना वो दोस्तोवस्की वाला, हाँ, तो लर्निंग बुरे वक्त से ही आती है। तो वो उसके बाद दूसरा वाला, दूसरा सर मेंटोर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि जब अभी क्या होता है कि जब बेटी 20 साल की हो गई, बच्चे अंकल अंकल बुलाने लगते हैं, तो शुरू में तो अंकल अंकल अच्छा नहीं लगता, बट अभी सर 25 26 28 साल के बच्चे एक्चुअली सर एक नॉलेज इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया कि हम में और जवान लोगों में नॉलेज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहा नहीं, क्योंकि बहुत नज़दीक हो गई है नॉलेज, तो हमारे एक्सपीरियंस का ही डिफरेंस है। तो अब सर अगर हम काम कर रहे हैं 25 साल के लोगों के साथ, 30 साल के लोगों के साथ, अगर आप जॉब में हैं तो चलो आप ड्यू टू प्योर हायरार्की उसको दबा लेंगे, लेकिन हम तो ऐसे इकोसिस्टम में काम करते नहीं, हम तो पैरेलल इकोसिस्टम में काम करते हैं। तो सर हम तो ये कहते हैं देखो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये तुम्हारा है, बाकी तुम कर लो। तो थोड़ा सा लोग पूछते भी हैं तो बता देते हैं। अब सर थोड़ा सा मतलब ऐसा कोई फाइनेंशियल इशू भी नहीं है और वैसे भी सिक्योर फील करते हैं, तो अब पिछले 2-3 साल से तो जो मेरे को नॉलेज है मैं वो दे ही देता हूँ। पहले मेरे को, मैं सच्ची आपको बताऊँ तो मुझे लगता था नहीं सब नहीं बताना चाहिए, लेकिन अभी मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ता। और कुछ आपके साथ वाले कुछ साथी तो आउटडेटेड भी हो गए होंगे सर, बहुत सारे आउटडेटेड हो गए हैं, बहुत ही मुसीबत है। बड़ा मुश्किल सा वक्त चल रहा है जब 50 साल का दोस्त बोलता है कि यार खर्चा चलना चाहिए संदीप, खर्चा नहीं चल रहा, तो ये सुन के बहुत डर लगता है। मतलब डर से ज़्यादा दुख होता है। अब सर हम तो थोड़ा टेक्नोलॉजी साइड पे हैं, तो हमारी रेलेवेंस है अभी भी बनी रहती है, जितना पढ़ाई करते हैं उतनी बनी जाती क्योंकि है। आपके ऐप और आपके सारे सॉफ्टवेयर हर 3-3 महीने और हर हफ्ते में लगभग अपडेट हो जाते हैं और नया वर्जन आ जाता है, तो आप भी इस तरह से कुछ अपडेट होते अपग्रेड होते रहते हैं? हाँ, बहुत तेज सर, हर चीज़ बहुत तेज़ी से पढ़ लेते हैं, और इसीलिए रेलेवेंट रहना बहुत ज़रूरी है। और सर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर एडवांटेज ये रहता है कि लर्निंग बड़ी तेज़ रहती है और जंग कंटिन्यूस होती है, तो आदमी की तलवार भी शार्प रहती है, तो वो एक चीज़ है। जॉब में सर कई बार क्या होता है कि आदमी लिमिटेड काम करता है, तो चल रहा होता है तो वो चलाता रहता है, तो उसकी तलवार में हर आदमी तो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। सर एंटरप्रेन्योर बनने का भी ऐसा कोई बहुत इंडिया में खास फायदा नहीं है, कंप्लाइंसेस हैं, लोग पैसे नहीं देते, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो जॉब्स के भी अपने फायदे हैं, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जॉब कोई मतलब बेस्ट चीज़ तो ये है कि देखिए सर जितने हमारे संत महात्मा हुए उन्होंने तो कोई काम नहीं किया, तो कोई काम ना करें तो वो बेस्ट है, मतलब यही मैं कहूँगा। नहीं, ये फिर सटायर है, लेकिन उन्होंने जो दिया आपके जीवन की समझ के लिए दिया ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि काम करना, मतलब काम करना कोई ऐसा नहीं होता है कि मैंने इसको उठा के इधर रखा तो ये काम करना हुआ। सर काम में कुछ चीज़ों के बारे में अगर मैं आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए कुछ विचार भी देता हूँ तो वो भी एक खास तरह की चीज़ है, वो हर किसी में नहीं होता। सर देखिए, वे कितने ही लोग जो हैं काम करने वाले, उनकी ज़िंदगी को बदला है कुछ विचारों ने। सर देखिए नहीं बदला, आज भी हम लोग 5 किताबों की बात कर रहे हैं। सर जैसे इलॉन है, इलॉन मस्क बहुत अच्छा रोल मॉडल है, मतलब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं पेट्रोल खत्म हो जाएगा, पेट्रोल, उसने वो इक्वेशन चेंज कर दी, तो जबरदस्त है, तो ये तो बड़ी बात है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा हीरो सर है जोनास साक, जिसने ये पोलियो वैक्सीन इन्वेंट किया, उससे पहले इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इन्वेंट किया। तो सर उसको डॉक्टरी में बेस्ट डॉक्टरी मिली, लेकिन उसने पैथोलॉजी ली क्योंकि उसको पसंद थी। उसके बाद उसने नौकरी भी वो की जो जिसमें बहुत कम पैसा मिलता था, उसको पैथोलॉजी पसंद थी। उसने इन्फ्लुएंजा का टीका बनाया, उसका एक नाम हुआ। उसके बाद सर असली मर्द तो जोनास साक ही पैदा हुआ, उसके बाद कोई मर्द नहीं हुआ सर दुनिया में। उसने सर पोलियो का टीका बनाया, पहले लगाया अपने 3 बच्चों को, अपनी बीवी और अपने आप को, इसीलिए वो असली मर्द है सर, बाकी कोई असली मर्द नहीं है सर। किसी की हिम्मत नहीं है टीका बनाए और अपने बीवी बच्चों को लगा दे, ठीक है। उसके बाद सर उसने कहा टीका सक्सेसफुल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उससे क्वेश्चन पूछा गया कि इसका पेटेंट किसका है, कौन पैसा कमाएगा इससे, तो उसने कहा डज सनशाइन हैव अ पेटेंट। क्या बात, उसने कहा ये सूरज की रोशनी के समान है, इसका कोई पेटेंट नहीं है। तो सर यही है हमारा रोल मॉडल। क्या बात है, यही रोल मॉडल, यही है सर राजा आदमी। राजा
हमें कोई और नहीं पसंद सर। बाकी सर ओशो पसंद है, जे कृष्णमूर्ति पसंद है, यूजी कृष्णमूर्ति पसंद है। सर आप अगर वेस्टर्न फिलोसफर देखें तो सारे अमीर घरों से थे और उन्होंने पूरी जिंदगी ये सोचा क्योंकि हमारे को पैसा मिल गया है अब हम ज्ञान देते दर्शन शास्त्री करेंगे। इमैनुअल कांत देख लीजिए सर, शापनहायर देख लीजिए, हेगल देख लीजिए, थोड़े से और नाम, नेत्शे देख लीजिए, तो ज़्यादातर जर्मन नाम लिए मैंने। और पीछे सर स्टोइसिज्म में भी अगर आप देखेंगे तो ऑरेलियस तो राजा थे, मार्कस ऑरेलियस। तो और सेनेका भी बहुत अमीर आदमी थे सर, और उन्होंने वेल्थ के बारे में बहुत बातें कही हैं। वो रोज एक कीमती चीज दे देते थे ताकि वो ये कहते हैं प्रैक्टिस होनी चाहिए रोज कुछ देने की, कुछ छुटने की। देखिए जिन सभ्यताओं में ऐसा होता है कि कुछ गीत राजाओं के लिए बनाए जाते हैं और वो लगातार राजाओं के लिए बने होते हैं, लेकिन एक समय आता है कि राजाओं के वो गीत किसानों में, खेतिहर मजदूरों में और गलियों में फैल जाते हैं। और उन गलियों में फैलने के बाद उनकी पीढ़ियों में चले जाते हैं और बच्चे भी गाते हैं कि मेरा बेटा राजा होगा। तो कोई एक विचार कहीं से शुरू होता है, कहीं पे जा सकता है, लेकिन अंततः वो विचार राजा होना चाहिए। जैसा कि आपने कहा अभी, उस आविष्कारक के लिए राजा शब्द का इस्तेमाल किया आपने, जिसने एक ऐसा टीका बनाया कितने ही लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है, लेकिन ख़तरा सबसे पहले उसने अपने बीवी, बच्चों और ख़ुद के साथ लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि एक डिजिटल का राजा हमारे पास बैठा हुआ है। नहीं सर ऐसा तो और मिनी इरादा राजा, तो है, मिनी राजा बनने की कोशिश इरादा कर रहे तो हैं है। सर। आजकल प्रेजेंटेशंस बना के डाल देता हूँ लिंक्डइन पे, ये नहीं सोचता कि ये मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज है, तो चलता है, तो इतना वो नहीं है। तो अब कंटेंट में अब हमें क्या करना चाहिए, कैसे कंटेंट बनाना चाहिए एक आदमी को? सर मेरे ख्याल से कंटेंट यूनिक बनाना चाहिए और अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रांगली रखना चाहिए, वही कंटेंट चलेगा। मतलब सर अभी जो कंटेंट चल रहा है वो कंटेंट इसलिए चल रहा है क्योंकि ऑडियंस भी बहुत हल्का है। मैच्योर होगा ये? नहीं, ऑडियंस मैच्योर होगा या हम उस भीड़ में से अपना शख्स खोज लेंगे जो हमें देखने वाला होगा? सर एट द एंड ऑफ द डे देखिए, दो चीज़ें एक आदमी को चाहिए होती हैं। एक सही कंपनी, कि आदमी कहता है मैं उसके साथ बैठ के डिस्कशन करूं जिसमें मजा आए, जो अपने स्टैंडर्ड का हो, चाहे सर कुछ भी हो जाए, ठीक है। दूसरा पैसा, तो सर मेरे ख्याल से पेड कंटेंट बनाना चाहिए और क्वालिटी का बनाना चाहिए ताकि पैसा भी मिले, इज्जत भी मिले और अपनी इच्छा भी पूर्ति कर ले। वरना तो सर आप लोग मतलब जर्नलिस्ट कम्युनिटी गलत ना समझे, तो एक हमारे जर्नलिस्ट हैं जो अपने आप को जर्नलिस्ट समझते हैं, वैसे वो है नहीं जर्नलिस्ट, ऐसे बहुत सारे लोग, तो वो ऐसे बैठते हैं ऐसे, ठीक है, और वो मीका सिंह से ऐसे सवाल पूछते हैं जैसे पता नहीं जर्नलिज्म की क्या सेवा कर रहे हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ कि तो फिर आपने वो गाना ऐसे कैसे बनाया, क्या मजाक है यार। वो तो आर यू अ जर्नलिस्ट, क्या भाई क्या कर रहे हो यार। अब सर आप कहोगे मीका सिंह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो मतलब ही इज अ टॉपिक ऑफ पीएचडी थीसिस, हो सकता है सर कल को पीएचडी थीसिस उसे मिल भी जाए। मतलब हर चीज की मतलब एक लिमिट होती है सर कि नहीं, मतलब वो एक मैं अभी इस आपके तंज को मैं समझ रहा हूँ। उसमें ऐसा है कि मैंने एक ऐसे जर्नलिस्ट को देखा जो इंटर्न थे, वो एक बहुत बड़े फिल्म मेकर से मिलने आए और उन्होंने कहा कि मुझे एडिटर ने भेजा है। तो चूंकि वो एक कितने बड़े ब्रांड से थी, इंटर्न थी, हम उस इंटरव्यू को देख रहे थे, फिल्म मेकर, हम उठ के जाने लगे, सर नहीं आपका इंटरव्यू पर्सन नहीं, आप तुम बैठे रहो, क्योंकि वो इतने ज़्यादा इन सब चीज़ों से परिचित थे कि उन्हें पता था कि हमें बताना चाहिए कि देखो ये दुनिया कैसे चल रही है। ये कई साल पुरानी बात है। तो उन्होंने आते से पूछा, वैसे आप बताइए आज यहाँ आए हैं, ये किस सिलसिले में आएंगे, थोड़ा मुझे डिटेल बता देंगे तो सवाल पूछने में आसानी होगी। इतने बड़े फिल्म मेकर से पूछ रहे थे। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? तो उन्होंने कहा अब आप मुझे इंटरव्यू लेने आई हैं तो थोड़ा बहुत आपको शायद पता ही होगा। अब पहली फिल्म मैं बहुत पहले की थी, अब आपको बताने से भी क्या फ़ायदा हो, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। फिर उन्होंने कहा कि आप कुछ और तो बताइए कि अब आप और क्या करने वाले हैं, आपको करने के पीछे क्या आइडिया रहता है। तो उन्होंने बोला कि अब आइडिया क्या रहता है, जो पसंद आता है वो कर लेते हैं। तो बोले अच्छा ठीक है, नहीं अब आगे सुनिए ना, वो उसके बाद तो मज़ेदार चीज़ है। वो सब करने के बाद
तो फिर बोले कि फिर मुझे आपके आइडिया पे कुछ लंबी बात करना चाहिए। तो बोले आप कभी भी आइए बॉम्बे, आपसे बात कर लेंगे। तो उनका कि आप अपना नंबर दे दीजिए, बिल्कुल इस तरह से। आप देखिए ट्रेनी पूछ रहा है, नंबर दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं डायरेक्टरी पे है मेरा नंबर, आप वहाँ से ले लीजिएगा, मैं ओपन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, उनके जाने के बाद हमने ठहाका लगाया कि सर आप इस तरह। तो उनका नहीं, अभी भी तुम नहीं समझे, कल सुबह के अखबार में देखना 5 कॉलम का शानदार इंटरव्यू छपा हुआ मिलेगा, वो डेस्क पे बनाया हुआ। तो आप सोच लीजिए कि ऐसा तो होता ही है कि मीका सिंह से इस तरह से सवाल किए जाएँ, लेकिन सवाल क्या है ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़। सर देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी जो कर रहा है वो सही कर रहा है, लेकिन जो अपने आप को जो बुला रहा है वो शायद वो ना बुलाए तो बेटर है। देखिए, दीज गाइज आर वेरी गुड ब्लॉगर्स, वीलॉगर्स, एंटरटेनर हैं, लेकिन जर्नलिस्ट, मतलब चलिए जर्नलिस्ट भी हैं, एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं, बट मतलब एक मतलब ऐसी चीज जिसकी ऐसा बात कर रहे हैं सर, जैसे सोसाइटी में पता नहीं इसकी कितनी महत्व है। कल पानी रुक जाएगा, अगर फिल्में नहीं बनेगी तो रोटी नहीं बनेगी। मतलब क्या बात कर, तुम कैसे बात कर रहे हो? मतलब सर देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट की भी बात करते हैं, 45% रिटेल इन्वेस्टर है, स्टॉक मार्केट गिरती है, झटका लग जाता है, पोर्टफोलियो देखना मुश्किल हो जाता है लाल। मतलब मेरा बहुत पैसा उसमें लगा हुआ है, कोई आदमी सीरियस बात करे। लेकिन सर मतलब मीका सिंह ने कब कितनी शराब छोड़ी और कब शराब पी, या हनी सिंह, जिससे सोसाइटी को बहुत बात है सर। मतलब मजा आ गया, जिसे कहते हैं आदमी कहता है, और सब देखने वाला भी कहता है यार उसने तो 2 बियर, मतलब तो उसने शराब छोड़ी हुई है, ये बताया उसने इंटरव्यू में, छोड़ी शराब को कहते हैं। तो कुल मिला के जो देखने वाला और बनाने वाला, सर सब कुछ ठीक है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, और मेरे ख्याल से मैं एक कैपिटलिस्ट हूँ, मुझे लगता है हर आदमी को वो बनाना चाहिए जिससे उसको लगता है उसको सक्सेस मिले, और उसको खूब पैसा कमाना चाहिए, और पैसा कमा के उसको किसी को नहीं देना चाहिए और अपना ऐश करना चाहिए। मैं इसमें कोई बुराई नहीं मानता। तो वो लेकिन अमेरिका के कहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स नहीं, उसके बाद में उसे ये आदर्श नहीं बखानना चाहिए कि दुनिया को पैसा नहीं कमाना चाहिए। सर देखिए, ये आदर्श जो है ना, ये बिल्कुल गलत चीज है। ये बखानना जो होता है ना ज्ञान हाँ, फिर उसके बाद, हाँ, कि ये दुनिया ऐसी ना हो और ऐसा होना चाहिए। सर वो एक 2 तरीके के मतलब वो होते हैं, जिसे कहते हैं ना, कहीं हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं, एक ईगो का और एक पैसे का, उसको एक वो हो जाता है, मतलब बीमारी लग, मतलब जैसे ओशो सिंपल भाषा में कहते हैं कि एक शराब का नशा तो एक दिन में उतर जाता है, लेकिन पैसे का और ईगो का नशा बड़े देर में उतरता है। तो सर वो ये एक नशा है, पहले आदमी अमीर बनता है, फिर अमीर के साथ वो ज्ञानी भी बनना चाहता है। ज्ञान देने का अवसर बहुत मजा आता है लोगों को ज्ञान देने में लोगों को परम आनंद आता है। तो अब हम और ज्ञान नहीं दें। हाँ, अभी तक जितना ज्ञान दे रहे थे वो बहुत है सर, बहुत है। तो आप से मैं फिर मिलूँगा जब अगली बार किसी किताब के बारे में बात होगी। जरूर सर, जरूर। और आज की बात मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा बुरी नहीं लगी।